कल्पना आंटी बहुत दिनों बाद दिखाई दी है। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणपायिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वे सवसाः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यस प्रीति जी, आज आपकी समरी थी राइट? आपकी समरी थी राइट? हम्म तीसरे अधिकार में सबसे पहले कर्मों की अपेक्षा फिर पर्यायों की अपेक्षा से संसार दुखों को बताया गया और उसके मूल कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को बताया। फिर मोक्ष सुख और उनकी प्राप्ति के उपाय के बारे में बात करते हुए यह कहा कि यदि जीव को दुखों से छूटना हो तो वे इच्छा दूर करने का उपाय करें। सिद्ध अवस्था के सुख की कल्पना करते हुए बताते हैं कि जीव को कर्मों की अपेक्षा और पर्यायों की अपेक्षा से जो दुख हैं उन दुखों व दुखों के कारणों का अभाव यहाँ सिद्ध अवस्था में है, इसलिए यहाँ सुख है। अब यहाँ आगे कर्मों के आधार बनाकर सिद्ध अवस्था में सुख को बतलाया है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के सूक्ष्म के साथ मोह का उदय होने पर जीव को जानने देखने की इच्छा होती है, परंतु सिद्ध अवस्था में मोह का अभाव होने से इच्छा नहीं रहती, इसलिए दुख नहीं रहता। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, इसलिए दुख का कारण भी नहीं रहा। मोहनीय कर्म के दर्शन मोह के अभाव में, मिथ्यात्व का अभाव और चारित्र मोह के अभाव में कुछ भी इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता, इसलिए कषाय और नौ कषाय भावों का अभाव होता है। अतः मिथ्यात्व कषाय के अभाव से दुख दूर हुआ और मोहनीय कर्म के क्षय से सच्चा सुख प्रकट हुआ, इसलिए दुख का कारण भी नहीं रहा। अंतराय कर्म के अभाव में अनंत शक्ति प्रकट होती है। यह अनंत वीर्य, अनंत सुख, अनंत ज्ञान को उपभोग करने की शक्ति प्रदान करता है। सिद्धों के बाहरी तौर पर दान लाभ भोग उपभोग नहीं दिखाई देते क्योंकि इच्छा का अभाव है, परंतु शक्ति तो होती है। वेदनीय कर्म के दोनों भेद, साता और असाता। वेदनीय का संबंध शरीर से होता है। शरीर है तो अनिष्ट अवस्था के कारण दुख है, जैसे भूख प्यास रोग आदि, और इस शरीर के लिए ही इष्ट करना चाहता है, परंतु सिद्ध अवस्था में शरीर तो रहता नहीं, तो दुख नहीं रहता। आयु कर्म के निमित्त से जीवन मरण होता है। द्रव्य प्राणों को धारण कर जीव मनुष्य तिर्यंच और देव गति में जीने को सुख मानता है और नरक गति में मरने को सुख मानता है। इसके विपरीत अवस्था होने पर दुखी होता है, परंतु सिद्ध अवस्था में द्रव्य प्राणों के बिना ही अपने चैतन्य प्राणों से सदा काल जीता है। नाम कर्म और गोत्र कर्म से शुभ अशुभ गति, जाति तथा उच्च और नीच कुल होने पर सुख दुख मानता था, परंतु सिद्ध अवस्था में चारों गतियों को छोड़कर पंचम गति में उच्च पद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार सिद्धों के सभी कर्मों का नाश होने से सभी दुखों का नाश हो गया। यहाँ दुख का लक्षण आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा होती है। इच्छा का तथा इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव होने पर निराकुलता आती है, जो सुख का लक्षण है। ये तो तीसरे अधिकार का था। चौथे अधिकार में दुख के कारण मिथ्या दर्शन चारित्र के बारे में विशेष रूप से कहा गया है, ताकि जीव इनको पहचान कर मिथ्यात्वादी का सेवन न करे और मोक्ष मार्ग के पथ पर अग्रसर हो सके। सबसे पहले मिथ्या दर्शन के स्वरूप को बताते हैं। मिथ्या दर्शन यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मिथ्या और दर्शन। मिथ्या का अर्थ विपरीत मान्यता, अर्थात जो जैसा है वैसा न मानना। दर्शन का अर्थ है वैसे तो सामान्य अवलोकन होता है, परंतु यहाँ इसका अर्थ श्रद्धान से है, क्योंकि सामान्य अवलोकन मोक्ष का कारण नहीं है, बल्कि श्रद्धान मोक्ष का कारण है। अतः जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, ऐसी विपरीत मान्यता मिथ्या दर्शन है।
इस मिथ्या दर्शन का निमित्त कारण दर्शन मोह का उदय है। अब यहाँ यह प्रश्न उठा कि केवल ज्ञान के बिना सभी पदार्थ यथार्थ भासित नहीं होते और यथार्थ भासित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो मिथ्या दर्शन कैसे मत छूटे। तो यद्यपि केवल ज्ञान के बगैर जीव को सभी पदार्थ यथार्थ रूप भासित नहीं होते, फिर भी जीव यदि जिससे प्रयोजन नहीं उन्हें गलत जाने और सही जाने और जैसा जाने वैसा माने या श्रद्धान करे, उससे जीव का कुछ बिगड़ता या सुधरता नहीं है। अतः इससे वह मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम नहीं पाता है। परंतु जिनसे प्रयोजन होता है उन्हें यदि गलत जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि नाम पाता है। ऐसे ही जिनसे प्रयोजन होता है उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है और वो सम्यक दृष्टि नाम पाता है। अप्रयोजन भूत पदार्थों को यथार्थ और अयथार्थ जानने में ज्ञानावरण कर्म निमित्त है और प्रयोजन भूत पदार्थों को अयथार्थ और यथार्थ जानने में जीव मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम पाता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म से है। अब यहाँ यह प्रश्न उठा कि प्रयोजन भूत और प्रयोजन भूत पदार्थों का जानना, कम जानना ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से होता है। हमने जैसा जाना वैसा मान लिया, ये तो ज्ञानावरण कर्म के अनुसार ही श्रद्धान हुआ ऐसा लगता है, तो दर्शन मोह निमित्त कैसे होगा। तो प्रयोजन भूत पदार्थों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सभी संगी पंचेंद्रियों को होता है, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि और ग्रेवेक के देव का ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत होता है, परंतु जीवादिक प्रयोजन भूत पदार्थों का श्रद्धान नहीं होता। ऐसे ही तिर्यंशादिक को ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होता है अर्थात ज्ञान का उघाड़ कम होता है, परंतु प्रयोजन भूत पदार्थों का श्रद्धान होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से श्रद्धान नहीं होता, बल्कि श्रद्धान का निमित्त अन्य कर्म है जो दर्शन मोह है। प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत तत्व हैं कौन से, पदार्थ कौन से। जीव का प्रयोजन एक ही है, दुख न हो और सुख का अभाव वही दुख का अभाव वही सुख है। दुख दूर करने में सबसे पहले स्वपर का ज्ञान आवश्यक है, जो जीव अजीव की पहचान किए बिना नहीं होता, इसलिए जीव अजीव को पहचानना जानना। दुख का कारण कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादी आश्रव है, इसलिए आश्रव को जानना। आश्रव के निमित्त से कर्म का बंधन आत्मा से हुआ, इसलिए बंध को जानना। आश्रव का अभाव करना सो संवर, संवर को जाने बिना आश्रव बना रहेगा जिससे वर्तमान और भविष्य में दुखी होगा, इसलिए संवर को जानना। कर्म बंध का अभाव करना है, उसका नाम निर्जरा। इसे नहीं जाने तो हमेशा कर्म से बंधे रहेंगे, इसलिए निर्जरा को जानना। सभी कर्म बंध का अभाव होने का नाम मोक्ष है। मोक्ष को नहीं जाने तो वहां जाने का उपाय कैसे करें, इसलिए मोक्ष को जानना। इस प्रकार जीवादि 7 तत्वों को जानना है। वेरी गुड, अच्छा बताया। हमने ये पॉइंट्स लिए थे लास्ट क्लास में 7 तत्वों के। हाँ नहीं शायद नहीं कल आश्रव तक नहीं, लिया था, आश्रव तक लिया था, हम्म, आश्रव के आगे नहीं मतलब कर पाए थे। अच्छा ओके। यहाँ तक लिया था। तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है, यदि उसे न जाने तो मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो, इसलिए बंध को जानना। एक बस बार यहाँ तक। हाँ, फिर आश्रय का अभाव तो संबर है, यहाँ से करना है। तो एक बार पढ़ लीजिए बंध से मोक्ष तक, तो ये पॉइंट कवर कर लेते हैं। अतुल जी पढ़िए। जी जी। तो ये तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है, यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो, इसलिए बंध को जानना है। तथा आश्रव का अभाव करना सो संबर है, उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है, इसलिए संवर को जानना। तथा कदाचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो, तब सर्वथा बंद ही रहे, जिससे दुख ही होता है, इसलिए निर्जरा को जानना। तथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्म बंध से उत्पन्न दुखों को ही सहे, इसलिए मोक्ष को जानना। इस प्रकार जीवादि 7 तत्व जानना। देखो तथा बस बस बस, अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तत्व की बात चल रही है, राइट। तो हमने लास्ट क्लास में क्या समझा, द्रव्य और तत्व। तत्व का मतलब क्या है कि जो जीव जिससे
मुझे अपना प्रयोजन सिद्ध होगा, राइट। तत्व का क्या मतलब हुआ कि वो जो स्वभाव कभी जो जीव को या कोई भी द्रव्य को नहीं छोड़ता है। देखो संसार में तो काफी सारे जीव है, राइट। हाँ, तो मेरा प्रयोजन किससे होगा? आपको इससे जानने से या मुझे अपने आप को जानने से? खुद से, राइट। राइट। इससे मैं ऑलवेज माई प्रायोरिटीज, इतना तो मैं सेल्फिश हूं ना कि भाई मैं मेरा ही खुद का देखूंगा, घर भी मैं खुद का संभालूंगा, सब सब कुछ अपना ही देखते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या आके गलती हो जाती है कि हम ना अपने आप को न जानते हुए हमने इस शरीर को अपना माना हुआ है। सबसे निकटवर्ती क्या है हमारा? शरीर। शरीर। देखो बाहर से तो हम जानते हैं कि ये संयोग मेरे नहीं है, देखो बोलना अलग बात है, ओके, जानते हैं हम, बट बिलीव नहीं करते हैं, मानते नहीं है। मानते नहीं है, वो लेवल तक सिंक इन नहीं हुआ है हमको। जाना तो ऐसे बहुत ऐसे जिनवानी में तो हमने पढ़ लिया, हाँ पता है, जीव अलग है, अजीव अलग है, संयोग मेरे नहीं है, कर्म मेरे नहीं है, राग द्वेष मेरे नहीं, बट क्या वो फीलिंग के लेवल तक आई है बात? सो दैट मीन्स के कहीं ना कहीं मेरे प्रयत्न में गड़बड़ी है, कचास है, राइट। तो वो लेवल तक लाने के लिए बार बार आचार्य जी, पंडित जी हमको क्या कहते हैं? सोचो, विचार करो, वर्किंग करो, पुरुषार्थ करो। तो यहाँ पे कहा कि पहले तो जीव और अजीव में भेद ज्ञान करने को कहा, सबसे निकटवर्ती। वहां पे वो लेवल पे आपा यानी खुद और पर, आपा पर का भेद विज्ञान करो, बराबर है, स्व पर का भेद विज्ञान करो, सबसे पहले जीव और अजीव। अब यहाँ पे मुझे पूरे वर्ल्ड से भेद विज्ञान करना है, मेरे लिए प्रयोजनभूत जो है ना उन्हीं से, मेरे आजू बाजू जिससे मुझे राग द्वेष है या जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, उन्हीं को लक्ष्य में लेके हम बात करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विदेश क्षेत्र में वो खंड में क्या हो रहा है या मेरे बाजू के कंट्री में क्या हो रहा है, उससे मुझे नहीं लेना देना है। बट द मोमेंट मेरी बात आ जाती है कि वो कंट्री में शायद मेरा कोई घर है, तो मुझे ऐसा मेरे कान खुल जाए कि नहीं वहां पे अर्थक्वेक हुआ है, मेरा भी वहां पे घर था, वो ठीक ठाक है या नहीं। तो मेरे रिलेटेड जो कुछ भी है वो मेरा कंसर्न है, वो मेरे लिए प्रयोजनभूत है। बाकी सबको जानो तो भी ठीक, ना जानो तो भी ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार यही कह रहे हैं कि जानो बट प्रयोजनभूत, जिससे मेरा टच हो रहा है, जिससे मेरे को रिएक्शंस और एक्शंस आते हैं, बराबर है, तो उसको हमें जानना है। फिर कहा कि लक्षण द्वारा उनको भेद करो, जो हमने हमारे तत्व ज्ञान में पढ़ा था, तत्व ज्ञान या वितरक विज्ञान 3 में, लक्षण, आई थिंक तत्व ज्ञान भाग 1 में था लक्षणाभास। अच्छा। लक्षण से जानना पड़ेगा ना कि जीव कौन है और अजीव कौन है। जब तक वो नहीं बिठाओगे तब तक कैसे आप समझ पाओगे कि जीव और अजीव में अंतर है, डिफरेंस है, तो वो भी जानना पड़ेगा, बराबर। फिर कह रहे हैं कि ये तो पता चला जीव और अजीव, तो बोले ये आश्रव क्या है, जिससे मुझे दुख हो रहा है, मेरा प्रयोजन क्या है? सुख। सभी लोग यहाँ पे 2 बजे क्यों बैठे हैं? सुख के लिए, राइट। प्रयोजन एक ही रहता है हर एक्टिविटी के पीछे, सुख चाहिए, बराबर। तो सुख के लिए क्या हो रहा है कि मुझे पहले जानना है कि सुख कहाँ है और कहाँ नहीं है, बराबर है, जीव में है अजीव में नहीं है, बराबर। फिर वो दुखों के कारणों को भी जानना पड़ेगा, तो बोल रहे आश्रव, तो वो जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? अगर आपको कारण नहीं पता है, आपको बुखार आया है और आपको रीजन नहीं पता चल रहा है कि आप दही खा रहे हो या छाछ पी रहे हो और उसके वजह से आइसक्रीम खा रहे हो उसके वजह से आपको सर्दी जुकाम हो रही है, तो आप उसको नहीं छोड़ोगे, बिकॉज यू आर एंजॉइंग। हम एंजॉय कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी आश्रव में स्पेसिफिकली एक बार पाप आश्रव को तो हम छोड़ लेंगे, पुण्य आश्रव को नहीं छोड़ते हैं, प्यारा लगता है। तो बोल रहे हैं वो दोनों को एक कैटेगरी में डालो, समझो, दोनों का स्वरूप सेम है। जब आपको ख्याल पड़ेगा कि दोनों आश्रव दुखदायक है, तो आप छूटोगे, इसलिए बोला स्वरूप समझो आश्रव का, बराबर।
फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आश्रव में जब जीव, देखो कर्म तो आए, भावाभाव जब जीव ने किए कर्म आए, बट अगर मैंने थोड़ा टाइम एक्सटेंड किया मेरे भावों को, जो कि हम करते हैं, राइट, कि अच्छा हुआ मैंने इसको तो सुना दिया, नहीं सुना था तो पता नहीं ये तो मेरे सिर पे चढ़ जाता। तो जब मैं उसको, उसके ऊपर और चिंतन मनन करती हूँ वही भाव के ऊपर, और वो भाव मीठे भी लगते हैं कि मैं उसको जस्टिफाई करती हूँ, उस भाव में रहना चाहती हूँ, ज्ञाता दृष्टा ना रहकर मैं उस भाव में एकत्व ममत्व कर लेती हूँ, तो क्या होता है, वो भाव जो आश्रव आए वो बंध जाते हैं जीव के साथ, तब जीव को बंधन होता है। अब बंधन किसे पसंद है? किसी को नहीं, राइट। तो ये कह रहे हैं कि ये आश्रव और बंध दोनों जीव को दुख के कारण है। पहले क्या कहा, सुख कहाँ पे है और सुख कहाँ नहीं है, बराबर, जीव में है अजीव में नहीं है, जिसके साथ हमारा रोज का उठना बैठना है, जीव और अजीव, बराबर। फिर सेकंड पॉइंट पे क्या आया कि अच्छा चलो ये समझा सुख कहाँ है सुख कहाँ नहीं है, अब बताओ दुख तो हो रहा है पर तो दुखों के कारणों को बता दो। इसलिए दुखों के कारण का स्वरूप समझा हमने कि आश्रव और बंध को समझो, तो आप वहां से निवृत्त होने की कोशिश करोगे, स्टार्ट कर लोगे आपकी जर्नी, कि नहीं ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, बराबर, यहाँ पे ख्याल आने पड़ता है। तो यहाँ पे वर्किंग क्या स्टार्ट हो गई, तत्व विचार, तत्व निर्णय, वो लेवल पे हम आ गए कि भाई आश्रव और बंध बराबर नहीं है मेरे लिए, ये मेरे दुखों के कारण है। तो आप वहां से हटोगे ना, अब पता है कि आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, तो आप आग से हटोगे ना, हटोगे डेफिनेटली। तो वैसे हो रहा है कि हम आग से हट रहे हैं जब मैंने स्वरूप समझ लिया, आग मुझे जलाती है, नहीं समझा तो बेचारा पतंगा क्या कर रहा है बार बार, जल जा रहा है। स्वरूप को नहीं समझा ना उसने। तो वैसा हो रहा है कि हमने स्वरूप को नहीं समझा, इसलिए बार बार मैं वहां पे अट्रैक्ट हो रही हूँ आश्रव और बन, क्योंकि मुझे नहीं पता है वो मेरे लिए दुखदायक है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो मेरे सुख का कारण है। तो इसलिए कहा कि तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है, बंधन, यदि उसे नहीं जानेंगे तो मुक्त होने का उपाय ही नहीं करूंगा मैं, तो मैं तो बार बार वहीं पे झंपलाऊंगा आग में, राइट। तब उसके निमित्त से क्या होगा, मरण ही होगा, दुखी ही होगा, फिर वो पुण्य हो या पाप हो। पाप तो पूरी दुनिया मानती है, बट पुण्य को कौन मानता है कि वो मेरे दुख का कारण है, नहीं मानते हैं हम, बराबर। फिर कहा अच्छा समझा मेरे को मेरे दुखों का कारण, अब बताओ इसका उपाय क्या है, कुछ तो उपाय निकालो, कोई तो दवाई दे दो, राइट। तो कह रहे संवर और निर्जरा, तथा आश्रव का अभाव करना, आश्रव को आने ही नहीं देना, उसको हम क्या कहेंगे, संवर। यानी उसका स्वरूप अगर नहीं जानेंगे तो उसमें हम प्रवर्तन ही नहीं करेंगे, एफर्ट ही क्यों रखूंगी मैं बनिया हूं, ओके। बनिया कैसे रहते हैं, अपना लाभ ढूंढते हैं, आपने कारण बता दिया, बट अगर मेरे को यहाँ पे समझ रहा है कि मेरा यहाँ पे कोई कल्याण नहीं है तो मैं वहां पे क्यों जाऊंगा, दो चार पैसे अगर मुझे नहीं मिल रहे तो मैं वो काम क्यों करूंगा, राइट। तो वैसे कह रहे हैं कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये संवर से मेरे आश्रवों का अभाव हो रहा है, तो मैं संवर की ओर प्रवर्तन नहीं करूंगा, नो एफर्ट। और एफर्ट ही नहीं करोगे तो फिर कैसे धर्म प्रकट होगा, बराबर, कह रहे। तो वो आश्रव ही नहीं रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। क्या कह रहे हैं, अगर मैं प्रवर्तन नहीं करूंगा तो आगामी भी दुख वाला ही होने वाला है मेरा लाइफ, और अभी भी मुझे करंट में दुख फीलिंग आएगी। इसलिए संवर को जानो, रीजन क्या है संवर को जानने का, एक ही रीजन है मेरा, क्योंकि मैं सुख खोजी हूं, तो मुझे कोई लॉलीपॉप दो तो मैं जाऊं उस तरफ। तो इसलिए कह रहे कि संवर का स्वरूप समझो, बार बार जिनवाणी अगर आप पढ़ोगे तो सात तत्व सात तत्व सात तत्व ही बोल रही है। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में आप देखोगे तो हर अध्याय में कहीं ना कहीं आपको सात तत्व टच करते हुए दिखेगा, तत्वार्थ सूत्र में देखोगे तो सात तत्व दिखेगा, अपना समय सारजी में देखोगे तो वहां पे भी सात तत्व दिखेगा।
तो उसके अलावा हम वही मेन प्रयोजनभूत काम ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं स्वरूप को समझो। आग जला रही है, उसके स्वरूप को समझो, वरना तुम बैठोगे वहां पे, जाओगे और हाथ डालोगे, फाइनली तो जलने ही वाले हो। फिर कह रहे हैं कि निर्जरा तथा कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा। निर्जरा यानी थोड़ी थोड़ी सत्ता में से जाती है, बराबर। कर्मबंध थोड़ा थोड़ा जाता है, और पूर्णता जाना इज कॉल्ड मोक्ष। बराबर। तो स्टार्ट कैसे होता है? निर्जरा से ही होता है। निर्जरा में क्या है? थोड़ा 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 करके कर्म खिर रहे हैं, खिर रहे हैं, खिर गए। फिर एक टाइम ऐसे आएगा कि कर्म रह ही नहीं सकता में। तो पहले तो हमने वो जो हमारा नाव का एग्जाम्पल था, कि कर्मों को आने से ही बंद किया। पानी जो अंदर आ रहा था, विच इज गोइंग टू बी द रीजन मेरे डूबने का। डूबने का कारण क्या होगा? पानी का आना। अब पानी का आना तो बंद कर दिया, तो यानी संवर, अभाव। अब ये जो पानी है उसको भी तो उलेचना है, एक थोड़ा सा मग्गा भर भर के, डब्बा बाल्टी जो भी है उसका यूज कर करके। तो बोल रहे कथनचित थोड़ा थोड़ा जो अभाव होता है कर्मों का, उसको कहेंगे निर्जरा। यदि उसे नहीं जानेंगे तो उसकी भी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। क्यों मैं जाऊंगा? मेरे को नहीं इंटरेस्ट है, आप मुझे पहले मेरा फायदा बताओ। राइट। तथा सर्वथा बंद ही रहे, तब अगर मैं प्रवृत्ति नहीं करूंगा तो क्या होगा? सर्वथा मेरे साथ बंधन रहेगा, 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 जिससे मैं क्या होऊंगा? सुखी। दुखी। सुखी। दुखी। पक्का। दुखी। हाँ, दुखी। बंध से दुखी रहेंगे। कल्पना आंटी, आपको समझ में आ रहे हैं? तो दिनों बाद आएंगे हम। हाँ हाँ। आ रहे हैं। संवर निर्जरा सात तत्वों का वर्णन चल रहा है। 8 तत्वों का वर्णन चल रहा है, जो कि हमारे लिए सबसे मूल बात। प्रेजेंट। पूरा पूरी जिनवाणी कह रही है कि पहले ये करो। 6 द्रव्यों का स्वरूप समझो, 7 तत्वों का स्वरूप समझो, उसके ऊपर श्रद्धान करो। जब तक वो कार्य नहीं होता है, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धान नहीं आएगा ना आपको। आपको समझेगा नहीं, आपको अभी भी लगेगा सुख बाहर में है। राइट। आश्रव मीठे लगेंगे, बंद अच्छा लगेगा, संवर निर्जरा के लिए आप उद्यमी नहीं होगे, तो मोक्ष कहाँ से प्रकट होगा? इसलिए बार 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 अगर हमें कोई काम करना है, तो 7 तत्वों का निर्णय। फिर बाद में क्रीम बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि रेडी हो गए हैं ना हम अभी समझने के लिए। अगर 7 तत्वों पे वर्किंग करी है, तो फिर बाद में जो जिनवाणी कह रही है वो आप ऐसे ग्रहण करोगे। फिर तो सिर्फ अनुभव अनुभव की बारी रहती है, थोड़ा ही टाइम रहता है। ओके। फिर कह रहे मोक्ष के लिए, तथा सर्वथा कर्म बंधन का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष। वो भी एक अवस्था है, उससे भी रीझना नहीं है। आश्रय करने योग्य नहीं है वो मोक्ष, प्रकट करने योग्य है। आश्रय किसका लेना है? जीव का, मेरा। हम हम उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया है मोक्ष को। मोक्ष मोक्ष मोक्ष, अरे वो भी एक अवस्था है, केवल ज्ञान भी एक पर्याय है। उससे क्या हुआ? जीव तो ज्यों का त्यों परिपूर्ण, वैसे का वैसा। उसकी महंतता आनी चाहिए, उसके बल से ये सब होता है। समझ रहे हो? किसके बल से हो रहा है? मेरे बल से, मेरे आश्रय से। तो आश्रय करने के लिए तो बस एक ही है, वो हूं मैं। तो कह रहे कर्म बंधन का अभाव, उसको कहते हैं मोक्ष। वो एक अवस्था है। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? अवस्था ही तो है, पर्याय ही तो है, कार्य ही तो हुआ है। यदि दृष्टि दृष्टि जो है वो बार बार बाहर भागती है। और यही बोलते हैं ना, दृष्टि को बदलना है, अपने आप में लगाना है। हाँ, तो दृष्टि अपने आप में लगाई, लेकिन फिर मोक्ष, तो मोक्ष के लिए तो आदमी पगलाया ही रहता है। तो मोक्ष मोक्ष तो वो दिमाग, फिर दृष्टि बाहर चली जाएगी। इसलिए बाहर ना जाके दृष्टि आपकी अपने में ही रहे। वो जैसे मोक्ष होना या केवल ज्ञान प्रकट होना, तो वो भी एक अवस्था है, एक स्टेटस है ना। उस वो मतलब वो उसको भी मतलब उसमें भी ज्यादा ग्लोरीफाई करके उसको उसमें भी ज्यादा ऐसे। कहीं नहीं है। मोहित एक ही जगह पे होना है, वो हूं मैं।
मैं ही एकमात्र ऐसी सत्ता हूं जो विश्व में भगवान है। ओके, बाकी सबका मुझे पता नहीं, कुछ आए कुछ जाए, डजेंट मैटर। इतनी खुमारी आनी चाहिए अपने को अपनी, तो कहेंगे कि सात तत्व आपने समझे। क्योंकि सात तत्व जब समझते हैं तब ऑटोमेटिकली ये आपकी खुमारी आती है, मुझे क्या हुआ। और सबने जीव तत्व का आश्रय लेना है, हाँ, क्योंकि कोई आश्रय आश्रय तो जीव तत्व का ही लेना है बस, और किसी का नहीं। वो ना ही आश्रय संवर निर्जरा का भी आश्रय नहीं लेना है, मोक्ष का भी आश्रय, वो प्रकट करने योग्य है। और वो प्रकट हो जाते हैं क्योंकि आश्रय तो आपने लिया है ना खुद का, तो वो तो ऑटोमेटिक सब काम होते हैं। हम करना चाहते हैं, तकलीफ कहाँ हो रही है, हम ये सब करना चाहते हैं, बोले करने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक होते हैं सब। वो फिर ऑटोमेटिक में आपका पूरा वो सिस्टम चला जाता है। ऑटोमेटिक फैक्ट्री में क्या है, आपने स्विच ऑन की, काम होता रहा है। आपकी तो बस का देरी किस बात की है स्विच ऑन करने की, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक होएगा। यदि उसे नहीं पहचानेंगे तो उसका उपाय भी नहीं करेंगे। तो मोक्ष को भी क्यों जानना है कि देखो कर्म बंधन के बिना जो जीव है वो कितना ब्यूटीफुल है, वो कितना मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है। देखो हमने लास्ट तीसरे अध्याय के लास्ट में कहा ना, मोक्ष सुख कैसा है, तो बोले मोह निया नहीं है, तो बोलो ये तो उसको क्या तकलीफ है, इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा है। ज्ञानावरण नहीं है तो उसको तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए हम बार बार सोचते हैं, सुबह न्यूज़पेपर क्यों उठाते हैं, जानना है ना। फिर कान क्यों लगाते हैं, वो कोई बात कर रहा है तो जानना है, तो बोले ज्ञानावरण खत्म हो गया है, दर्शनावरण खत्म हो गया है, मोहनीय खत्म हो गया है, अंतराय खत्म हो गया है, सब कुछ शक्ति पूर्ण प्रकट हो चुकी है। तो बोले ऐसा है मोक्ष का सुख। देखो बेटा तुम कैसे परेशान हो रहे हो, तुमको ज्ञानावरण है, तुमको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप फेस रीडिंग भी नहीं कर रहे हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको कोई कुछ कह जाता है, आप मिस इंटरप्रेट कर लेते हो, राइट। तो बोल रहे ये सब क्या है ज्ञानावरण, आपको बार बार पंडित जी क्या कह रहे हैं कि भाई बेटा ये फील कर खुद से, जो मैं कह रहा हूं अपने आप को वो सिचुएशन में डाल, और हकार आ रही है कि नहीं वो सोच कि हाँ बात सही है, ये मेरी बात है, मुझे तो हाँ ऐसे ही लग रहा है। हाँ मुझे बार बार इष्ट अनिष्ट बुद्धि आ रही है, मुझे बार बार कोई भी काम कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरे अंतराय का उदय है, तो वो कह रहे हैं कि हो रहा है ना तेरे साथ। तो हम कह रहे हैं कि तुझे रोग है, बोल रहे रोग कैसा है वो बता रहे, और रोग का उपाय क्या करना है वो बता रहे। फिर रोग जाएगा तो जो अवस्था होगी मोक्ष की, जो आप तंदुरुस्त फील करोगे, तो बोल रहे वो कैसा है वो बताने की कोशिश कर। फिर कह रहे कि वो भी तो एक अवस्था है, वो तंदुरुस्ती को छोड़ो बट आप तो हो ना, आप तो हो ना। वो कह रहे हैं कि तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहेगा, इसलिए मोक्ष को जानना। वरना उसको नहीं पता चलेगा कि कर्म बंधन मेरे दुखों का कारण है और मोक्ष में सुख है, अलग जाति का सुख है। वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से वो मोक्ष का स्वरूप भी नहीं समझ रहा है। इस प्रकार जीव आदि सात तत्वों को जानना। देखो जानने की बात कही, क्या कही, जानना, जानना बार बार, क्योंकि जानना पड़ेगा पहले, पहले ज्ञान में क्लैरिटी लानी पड़ेगी। ये सब कहाँ कार्य हो रहा है, हमारे ज्ञान में। फिर वो ज्ञान एकदम कह देता है कि नहीं बराबर है, ये लड़की ही ठीक है मेरे बेटे के लिए, तब हम श्रद्धान हमारा चेंज होता है, नहीं बहू तो यही है हमारी, श्रद्धान हो जाता है ना ऑटोमेटिक। फिर बट पहले तो मैं उसको जानूंगा हर लेवल पे, अच्छे से खाती पीती है, अच्छे से बोलती है, अच्छी पढ़ाई की है, गोरी चिट्टी है, राइट, खानदान कैसा है, कैसे बोलती जा कैसे चलती है, ये सब तो पहले मैंने किया ना लिस्टिंग में, सब जगह पे यस यस यस। तो ऐसे ही पंडित जी कह रहे हैं पहले देख तू अपने आप को, यस 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 कर, फिर तो बोल पाएगा कि हाँ यही है वो मेरे लिए। इसलिए वो पहले जानने को कह रहे कि जानो, घाई मत करो, एक एक स्टेप के ऊपर विचार विमर्श करो, उसी को कहते हैं स्वाध्याय। जो 24 घंटे हमारे दिमाग में चलता है चिंतन मनन की धारा, उसी को कहेंगे हम स्वाध्याय। हाँ, पढ़िए
दर्शिका जी, इफ यू आर फ्री। अच्छा हाँ, कल्पना आंटी। तथा कौन सा पेज है? I can read. I'll tell you 79. Wait, let her finish and then you take it up. हाँ, yes, पढ़िए कल्पना। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही है ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो। इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादिक पदार्थ है वे ही प्रयोजन भूत जानना। तथा इनके विशेष भेद पुण्य पापादि रूप है, उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। इस प्रकार ये पदार्थ जो प्रयोजन भूत है, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है, और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे अप्रयोजन भूत है, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें से सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा है। समाधान, पदार्थ तो सब जीव अजीव में ही गर्भित है, परंतु उन जीव अजीव के विशेष बहुत हैं। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ को प्रयोजनभूत जानना। तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्वपर का श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, कोई नियम नहीं है। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्वादि विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजन भूत है, और मनुष्यादि पर्यायों का तथा घटपटादि अवस्था आकार आदि विशेष से श्रद्धान करना अप्रयोजन भूत है। इसी प्रकार अन्य जानना। इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजन भूत जीवादिक तत्व, उनके अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना। पॉज सारी पॉज पॉज पॉज। तो क्या कहा कि हम हमारी बात कर रहे हैं, तथा शास्त्र आदि द्वारा कदाचित उन्हें जाने। हम जानते हैं सात तत्वों के नाम तो हमको फिंगर्स में है, राइट। जीव अजीव आश्रवण संवर निर्जरा मोक्ष, क्या बड़ी बात है, बच्चों को भी पता है, राइट। तो शास्त्र के हिसाब से तो जान लिया, परंतु ऐसे ही है ऐसी प्रतीति नहीं आई है। प्रतीति का क्या मतलब हुआ? श्रद्धान। जो मैंने कहा ना, जान तो लिया बट बिलीफ सिस्टम में नहीं आ रहा है कहीं पे। जान तो लिया कि आइसक्रीम मेरे लिए हानिकारक है, बच्चों को भी पता है कि चॉकलेट नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना, बट क्या वो बिलीफ सिस्टम में आया है? नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखोगे चॉकलेट बॉटल दिखी तो वो पहले वहीं पे जाता है हाथ। आइसक्रीम दिखी, जिसकी जो भी वीकनेस रहे, राइट, तो उसमें कह रहे कि प्रतीति नहीं हो रही है, जान लिया है हमने, वही किया है अनादिकाल से। हमने भी द्रव्यलिंग तो धारण किया ही है ना, कई बार, अनंत बार किया है, तो जान तो लिया है सब कुछ, बट बोले जानना इज नॉट कार्यकारी, श्रद्धान प्रतीति इज कार्यकारी, राइट। तो जानने से क्या होगा? प्रतीति तो आई नहीं, इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। पहले कहा जानो, ऊपर क्या स्टेटमेंट आया? जीवादि तत्वों को जानो, जानो और उसके बाद क्या करो? श्रद्धान करो कि हाँ ऐसी ही है बात, उसको अपने फीलिंग के लेवल पे लेके आओ, वरना हम ये भाव वापस वेस्ट, बराबर। ऐसे जीव आदि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही, सत्य श्रद्धान करेंगे तो ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होगी। प्रयोजन क्या है हमारा? दुख है। बार बार सब जिनवाणी भी यही कहती है,
पंडित जी भी यही कह रहे हैं, हम भी यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं कि हमारा प्रयोजन सुख है। तो अगर हमें सुख चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 7 तत्वों को पहले जानो और फिर श्रद्धान करो, तो ही इसका अभाव होगा। किसका? इसका। सुख का अभाव होगा और मैं दुख में चला जाऊंगा। दुखों का अभाव होगा और सुख मिल जाए। भाव में किस में चला जाऊंगा। इसलिए श्रद्धा जीवादिक पदार्थ है, वे ही प्रयोजन भूत है। रीजन क्या है जानने के लिए? ये 7 का लिस्ट तो आपने दे दिया, तो बोल रहे ये प्रयोजन भूत है, इसी से आपको सुख की प्राप्ति होगी। इनका प्रयोजन शुद्धिकरण करना है और प्रतीति करना है। होता है कि व्हाट इज द रीजन, मेरे को क्या मिलेगा इससे। हम्म, सिंपल है भाई, मैं यहाँ पे खाना खाने बैठा हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, स्वाद मिलना चाहिए, राइट? तो मैं खाना खाऊंगा। कोई ऐसे ही एकदम मेरे को वो क्या बोले बाफला वगैरह दे दे, हाँ बॉइल्ड, तो मैं खाऊंगा क्या? नहीं, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग माई टेस्ट। तो बोले प्रयोजन क्या था वहां पे? टेस्टी फूड, राइट, भरपेट, वैरायटी। तो बोले प्रयोजन जहां पे सिद्ध होगा वहीं पे हम कार्य करते हैं। ऑफिस क्यों जाते हैं? प्रयोजन क्या है? पैसा कमाना। इसका कमाना। तो बोल रहे प्रयोजन के बिना हम कोई कार्य नहीं करते। तथा इनके विशेष भेद कौन से हैं? आश्रव के 2 भेद बताए ना हमें, कौन से हैं? अंतरंग बाहर आश्रव के पुण्य और पाप आश्रम। पुण्य। और पाप आश्रव। तो वे बोले उनको भी जानो। इसलिए कभी कभी 7 तत्व कहते हैं, कभी कभी 9 तत्व कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, जिनवाणी में आता है कभी 7 बोलते हैं कभी 9 बोलते हैं, तो 9 बोला तो पुण्य और पाप गर्भित है। मिला करके। तो इनके विशेष भेद पुण्य और पाप, उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। सामान्य से विशेष ज्यादा बलवान है। तो आश्रवों में भी ज्यादा बलवान कौन है पता है? पुण्य और पाप। ज्यादा पाप के ज्यादा पुण्य। पुण्य। परेशान ज्यादा कौन कर रहा है? हमारी आश्रम। संस्था में है वो पुण्य आश्रव। पाप आश्रव से तो हम डरते ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पुण्य आश्रम में अटक जाते हैं, राइट? तो इसलिए कह रहे हैं कि उनको भी जानो। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजन भूत है, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता। अगर इनको सच्ची सच्ची जान लिया, जैसा है वैसा, बार बार कहेंगे कि जैसा है वैसा जानो, तो क्या होगा? दुख दूर होगा, सुख प्रकट होगा। और इनका यथार्थ श्रद्धान नहीं करोगे तो क्या होगा? कंटिन्यू 4 गति में। अगर हम निकले ही है सवारी के लिए तो फिर अभी पूरा वर्ल्ड टूर कर ही लेंगे, राइट? तो वैसी हालत है। अभी आपको वर्ल्ड टूर करना है या नहीं करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप देखो, अगर आप कहीं पे भी बाहर गांव जाए, जैसे दर्शिका जी अभी यूएस गई थी, तो आई एम श्योर आफ्टर सम टाइम यू वुड हैव थॉट होम सिक, कब मैं घर जाऊं, घर का खाना खाऊं, राइट? तो फाइनली गुजराती में तो कहावत है कि संसार नो छेड़ो घर, आप पूरी दुनिया घूम आओ, फाइनली आपको रिलैक्सेशन कहाँ मिलेगा? घर पे। आज कहाँ पे फीलिंग होगी? अपना बेड, अपना तकिया, अपनी चादर, वही चाहिए और क्या चाहिए, राइट? तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको चाहिए तो फिर 7 तत्वों का श्रद्धान करो। तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ है वो अप्रयोजन भूत है। ये 7 तत्वों के अलावा जो कुछ भी देख रहे हैं वो अप्रयोजन भूत है, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उससे मेरे सुख दुख का कोई कारण नहीं है। मेरू पर्वत 1 लाख योजन है कि 10,000 किलोमीटर है, उससे क्या मेरे को सुख दुख होगा? इट इज नॉट अ रीजन फॉर माई सुख दुख। इस जो हमारा मध्य लोक है, इसमें कितने समुद्र, कितने द्वीप है, ये जानने से मेरे को क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, राइट? क्योंकि मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, शवशम बढ़ रहा है। कोई रीजन नहीं है सुख या दुख का। बाजू के घर में भी क्या हो रहा है उससे मेरे सुख दुख का कोई कनेक्शन नहीं है। सुख दुख का कनेक्शन सिर्फ मेरा मुझसे है। इसलिए कहा कि ये जो प्रयोजन भूत है बस उतना ही जानो। बाकी अगर आपके पास टाइम है, आपने जान लिया तो ठीक है।
दे आर नॉट एनी रीजन फॉर माई सुख और दुख। इसलिए कहा कि पहले के पेज में कहा कि जानना इज नॉट द रीजन ऑफ माई सुख एंड दुख, श्रद्धान इज द रीजन ऑफ माई सुख एंड दुख। कितना भी विस्तार कर लो या समेटो, बट इतना तो करना ही पड़ेगा। कोर्स अपना इतना तो सीमित कर दिया है भगवान ने। कहीं पे भी भगवान ने नहीं कहा है कि आप पूरे 3 लोक को जानो तब आपको केवल ज्ञान प्रकट होगा, तब आपको आपकी श्रद्धा सही होगी, ऐसे नहीं कहा है। उल्टा कहा है कि पहले अपने आप को जानो तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। हम उल्टा करने की कोशिश करते हैं। जितना जितना हम पढ़ सके, समझ सके और जितना ज्ञान का विकास होगा तो अच्छा है। तो बोले जरूरत नहीं है। वो हमारे जो मुनिराज थे, जो क्या नाम था, कुछ याद भी नहीं रहता था, नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, तो सिर्फ उतना ही कहा गया। क्या मांगतुष, क्या मास तुष, तुषमास, तुषमास, तुषमास। इतना ही, और भेद विज्ञान हो गया। हमारी चर्चा चली अभी स्टार्टिंग में, अतुल जी कह रहे थे कि भाई तीरन चोको कैसे होता रहेगा, राइट। तो उसमें कोई ज्ञान का उघाड़ नहीं है। हम तो कितना कुछ पढ़ रहे हैं, समय सार पढ़ेंगे, बालबोध पढ़ लिया, तत्व ज्ञान पढ़ लिया, वितरक विज्ञान पढ़ लिया, बट कहीं पे भी हमारे श्रद्धा में चेंजेस नहीं हुआ है। वहां पे उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, बस श्रद्धा पलटी है, बराबर। तो कह रहे अतिरिक्त पदार्थ को जानो न जानो मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या उठा, पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवाय अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें आप अप्रयोजन भूत कह रहे हो। पूरी दुनिया तो आपने कह दी कि जीव को जानो अजीव को जानो, बट मैंने द्रव्य नहीं कहा, मैंने क्या कहा, तत्व कहा। क्या वर्ड था, तत्व। फ्रेंड, समझ में आ रहा है। जीव द्रव्य नहीं कहा, मैंने कहा जीव तत्व। अगर मैं जीव द्रव्य को जानने बैठूंगी तो थक जाऊंगी। मतलब अनंत है, अनंत जीव है। और तत्व अपना स्वयं का। हाँ, और अजीव तत्वों को, अरे द्रव्य को जानने जाऊंगी तो फिर वो तो अनंत अनंत है। तो केवल तो अनंत अनंत है, तो फिर कब खत्म होगा ये। मेरा आयुष्य तो है 70-75 ईयर्स। इसमें मैं कैसे जानूंगा। मैं तो एक प्लस पंचम गुणस्थान वर्ती तुच्छ बुद्धि वाला क्षयोक्षम तो है नहीं। आज सुबह को क्या खाया था अभी याद नहीं है, वो तो भी याद। कह रहे हो कि इतना कुछ जान लो। तो बोले ये मेरे बस का नहीं है, मेरे को ऐसा कुछ सिलेबस दो कि डायरेक्ट खत्म हो जाए मेरा काम, राइट। तो इसलिए कह रहे हैं कि समाधान क्या दे रहे हैं पंडित जी। पदार्थ तो सब जीव और अजीव में गर्भित है, पदार्थ, हाँ, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत है। पदार्थ यानी द्रव्य, ओके, द्रव्य की अपेक्षा से पदार्थ, हाँ, परंतु उनके विशेष भी बहुत है। कि मनुष्य में भी देखो तो कोई यूएस का मनुष्य है, कोई आ, विदेश क्षेत्र का मनुष्य है, कोई और जगह का मनुष्य है, राइट। तो विशेष बहुत है। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से मेरा, मुझे कहाँ पे आना है, कि जिसको जानने से, ऐसे विशेषों को जानने से, जिससे क्या होगा, मेरा श्रद्धान कैसा होगा, भेद ज्ञान, स्वपर का भेद ज्ञान, मैं कौन आप कौन, बराबर। जब तक वो भेद ज्ञान नहीं हो रहा है तो वही कारण होगा मेरे श्रद्धान का। क्या कहा, श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो, यानी आश्रव बंध। पहले क्या कहा, जीव और अजीव आपा पर का भेद विज्ञान, राग आदि दूर करने का श्रद्धान, फिर उनसे सुख उत्पन्न हो, यानी संवर निर्जरा मोक्ष, तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान नहीं हो, अयथार्थ, कि जिससे मुझे को कोई प्रयोजन नहीं है, वो मेरा है, मेरा ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों भेद विज्ञान करूंगा। मैं रास्ते से जा रही हूँ और कोई मेरे बगल में से गया जिसे मैं नहीं जानती हूँ, तो मैं उसको क्या जाके हाय करूंगी, हेलो बोलूंगी, हाउ आर यू, बोलेगा, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए कह रहे कि जहाँ पे हमारा एकत्व ममत्व है वही हमारे लिए प्रयोजनकारी है। उतना ही हमारा सिलेबस है, इतना हमको छोटा कर दिया है पंडित जी ने, आचार्य जी ने, राइट। इसलिए दुख उत्पन्न हो उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजन भूत है।
जहाँ पे मेरा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व है, वही मेरे लिए प्रयोजनकारी है। जो नहीं है, जिससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो मेरे लिए कोई प्रयोजनकारी नहीं। फिर कह रहे हैं कि तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्व पर का श्रद्धान हो या ना हो, एक्स्ट्रा आपके जो सिस्टम में है, आपका ब्रेन का साइज कितना है, आंखों का साइज कितना है, हाँ, किडनी कितनी बड़ी है, जो बॉटनी वगैरह देखते हैं, हाइट कितनी है, ये विशेष हो गया राइट जीव का, जो शरीर का है, मनुष्य गति का। फिर तिर्यंचों का क्या विशेष हो जाएगा, कितने जाति के अलग अलग एनिमल्स दिखते हैं राइट, उनका विशेष। ये सब जानने से मेरे को क्या होगा, नरक में क्या देखेंगे, तो पहले नरक में क्या हो रहा है, दूसरे नरक में, तीसरे नरक में, मुझे बॉदर कर रहा है क्या अभी कहीं पे भी? मेरा उससे कुछ लेना देना है? कहीं पे गिव एंड टेक चल रहा है? नहीं चल रहा है। स्वर्ग में बहुत सुख है, बट मैं अभी यहाँ पे कहाँ पे हूँ, यहाँ पे राइट। तो अब मुझे बता, वो लालच दे के भी क्या मुझे वो स्वर्ग का सुख मिल रहा है, या मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है? वहां पे बहुत बड़ा महल है, कुछ गिव एंड टेक नहीं है मेरा उनके साथ। तो इसलिए कह रहे हैं कि विशेष जो है ना, वो जानो या ना जानो, इट इज नॉट बॉदरिंग मी। वापस पढ़ते हैं, तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्व पर का श्रद्धान हो या ना हो, तथा राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो या ना हो, कोई नियम नहीं है। देर इज नो रीजन। यूक्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो मुझे कितना दुख हुआ, मुझे कितना गुस्सा आया? नहीं आएगा। मैंने बस एक न्यूज के हेडलाइंस के जैसे पढ़ के बंद कर दिया, अनलेस मैं थोड़ा सा ज्यादा भावुक होके ऐसे करूँ, ओ बेचारे ये, वो अलग थिंग है। बट रियल में क्या मेरे को कनेक्शन है वहां के लोगों के साथ? नहीं। नहीं है राइट। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो मेरे रागादिक दूर करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि रियल में मुझे कोई रागादिक उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं, जब ऐसी कोई वस्तु है जो मेरे से रिलेटेड नहीं है। इसलिए कहा विशेष को नहीं जानना है हमें अभी। कोई नियम नहीं है, उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ मेरे लिए अप्रयोजनभूत है, मेरे लिए कोई कार्यकारी नहीं है। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य, मूर्तत्व आदि विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है। अब यहाँ पे क्या दिया है एग्जाम्पल, मेरा कनेक्शन किससे है? शरीर, चैतन्य। बराबर। तो मैं कैसा हूं? चैतन्य वाला, यानी जानने देखने वाली वस्तु। हाँ, जीव का क्या है? चैतन्य वाला स्वरूप। और शरीर का क्या है? मूर्तत्वादि। मूर्तत्व, यानी वर्ण रस स्पर्श गंध। बोलो यस। तो आपको इसको क्या में पड़ेगा? मूर्तत्व यानी जो दिखाई देता है, बराबर। और जीव कैसा है? जानने देखने वाला, राइट। तो अभी मेरा इंस्टेंट कनेक्शन किससे है, क्योंकि ये मेरे साथ ही है। अभी यहाँ पे अगर मुझे कोई फुल्ला हुआ तो दुख हुआ, यहाँ के कोई क्षेत्र में अगर वो कुछ ऐसा परिणाम हुआ जिसके वजह से मेरे को सिरदर्द स्टार्ट हुआ, तो फीलिंग कहाँ पे हुई? जीव में हुई। यहाँ पे हुआ फीलिंग, जीव में हुआ। तो वी आर कनेक्टेड समवेयर। समवेयर है ना, हमारा निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है। गुस्सा आया, आंखें लाल हुई, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्या करें? बोलने की इच्छा हुई और मुंह हिलने लग गए और भाषा वर्गणा निकली, तो इसको क्या कहेंगे? निमित्त नैमित्तिक संबंध। है या नहीं? हो रहा है कि नहीं सभी को, ये सिर्फ मुझे ही हो रहा है? नहीं हो रहा है। हो रहा है ना, राइट। तो कह रहे कि जीव और शरीर का चैतन्य, मूर्तत्व आदि विशेष का श्रद्धान करेंगे तो वो प्रयोजनभूत है मेरे लिए, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जीव यानी जो शरीर है वो कैसा है, और जो जीव है वो कैसा है। तो शरीर है, उसका सड़न सड़ना, गलना और चेंजेस होना, बाल सफेद होना, वृद्ध अवस्था आना, बालक अवस्था आना, यौवन अवस्था आना, राइट, कभी बीमार पड़ना, कभी भूख लगना, ये सब मेरे को ख्याल में पड़ना चाहिए कि ये सब स्थिति शरीर की होती है।
और तब जीव क्या करता है? मोहवश। किसके वश? वो मोह के कारण वो इष्ट या अनिष्ट में उसको सेपरेट करता है। अगर मैं बहुत हेल्दी हूं तो उसको सुख में डाल दिया, अगर मैं बीमार हूं तो उसको दुख में डाल दिया। तो रीजन क्या किया? इष्ट अनिष्ट के ये अच्छा है, हेल्दी होना, स्लिम एंड ट्रिम होना, बाल काले होना, पतला होना, लंबा होना, ये मेरे मानसिक में कहीं पे लगा पड़ा है कि दिस इज इष्टकारी। और यहाँ पे दूसरी जो अवस्था है उसको अनिष्टकारी। इस वजह से सुख दुख, तो सुख दुख का कनेक्शन तो मेरे साथ है, इसलिए मुझे इसको जानना। किसको जानना? शरीर की अवस्था को। इंस्टेंट कनेक्शन है ना, क्यों मुझे जानना? बिकॉज समवेयर आई एम रिलेटेड। अनादि से मैं शरीर के साथ ही हूं ना, अर्यंत अवस्था तक साथ में रहूंगा, इसलिए कहा कि उसको जानना। और मनुष्य आदि पर्यायों को तथा घटपट आदि पद अवस्था आकार आदि विशेष का श्रद्धान करना अप्रयोजन है। क्या फर्क पड़ता है कि वो बिल्डिंग कितने माले की है, वो घर का शेप क्या है? कौन है इसमें से, दर्शन जी या आदर्शिका जी, इंटीरियर डिजाइनर कौन है? आप हो, राइट? तो जो वो आकार वगैरह है, वो क्या हो रहा है? उसका देखना ना देखना, उससे क्या आपको मतलब राग आदि होता है? नहीं होता है उसका मुझे नहीं होता है। विषय, वो आपका तो काम ही हो गया, राइट? तो वो काम के जैसे देखोगे तो आप एकदम सेपरेट हो जाओगे, राइट? सेपरेट, यस। तो दैट बिकम सो इजी। तो ये जो हम कह रहे हैं कि घटपट आदि का जो विस्तार करते हैं, विशेष करते हैं हम, इट इज नॉट प्रयोजन भूत फॉर मी एट ऑल। एक कपड़े का क्या स्टेटस है, वो क्या बोल रहे हैं, डिजाइनिंग जो कर रहे हैं, हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि इसको जानो या ना जानो, वो मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर होगा तो वो बोलेगा कि ये शरीर के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स है, ये ब्लड है, ये वो है। आपको जानना पड़ेगा क्या शरीर को? अगर आपको भेद विज्ञान करना है तो, शरीर से भेद विज्ञान करना है तो जानना पड़ेगा ये ब्रेन मेरा नहीं, ये आंखें मेरी नहीं, ये किडनी मेरे नहीं, ये स्टमक मेरा नहीं, ये इतना सारा आपको जानना पड़ेगा। कोई ऑटोप्सी करना पड़ेगा, पोस्टमार्टम खोल के देखना पड़ेगा कि ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा? नहीं करना यहाँ है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। रिक्वायर्ड, राइट? वो अप्रयोजन भूत है। जानो तो ठीक, ना जानो तो भी ठीक। तो ये हमें बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो हम इतना पढ़े कि प्रयोजन भूत क्या है और अप्रयोजन भूत क्या है। प्रयोजन को जाने बिना काम नहीं होगा, अप्रयोजन को जानो या ना जानो, इट इज नॉट माय कंसर्न। यस दर्शिका जी, यू वांटेड टू से समथिंग? वो मैं ये कह रही थी, आई नो ये थोड़ा संसारिक एग्जांपल है, पर लाइक थोड़ा, लाइक वंस यू आर 40, 45 और 50, तो आपको अप्रयोजनभूत चीजें काफी लगने लगती है कि इसने मुझे बुलाया नहीं बुलाया, इसके घर पे मैं जाऊं ना जाऊं, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या, मुझे मेरा, मेरे बच्चों का, मुझे संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या पहना, किसने मुझे क्या कमेंट दिया। तो वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है मेच्योरिटी के साथ। दैट इज कॉल्ड एज विजडम व्हिच वी डेवलप हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ तो टाइम। तो विजडम अभी 24-25 साल के बच्चे या मैं 12 साल के बच्चे के पास से अभी से एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। वो ये अप्रयोजनभूत और प्रयोजनभूत समय के साथ आ ही जाएगा। जैसे अतुल जी को अब अ, उनके ससुराल वाले कुछ भी कहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट, हाँ प्रियंका जी बताइए। मतलब आप बोल रहे हैं ना, जैसे 12 साल के बच्चों को नहीं, तो वैसे उन लोगों के लिए अप्रयोजन भूत हो जाएगा कि बड़ों की बातों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। उनको उनके लेवल का खेल कूद है, मोबाइल है, टीवी है, उनके जो कार्यक्रम है उसमें रस आएगा, तो वो उनके प्रयोजन भूत लगेंगे। और अप्रयोजन भूत हो जाएगा कि ठीक है, घर में कोई मेहमान आया, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, कौन क्या संभाल रहा है, वैसा, तो वो उनके लिए अप्रयोजन भूत हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली दर्शिका जी ने जो कहा कि वो मेरे को कंसर्न नहीं है कि मेरे को क्या बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, तो बिकॉज यू हैव सीन लाइफ ओवर द टाइम एंड यू रियलाइज कि मेरे को कहाँ कुछ इफेक्ट हुआ, मैं तो ज्यो का और त्यों। अभी स्वाध्याय करके तो ये और भी बढ़ गया है कि हाँ, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कौन क्या बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं अस्तित्व गुण के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया है कि मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में से कोई भी गुण इधर से उधर हुए नहीं है, राइट?
तो उस हिसाब से आपने अगुरु लघुत्व को भी आपने कहीं ना कहीं ले लिया है। और प्लस आपने जान लिया कि मेरा कार्य तो चल ही रहा है द्रव्यत्व गुण का, और मैं नकामा भी नहीं हूँ, तो यानी वस्तुत्व गुण भी बराबर ही चल रहा है, राइट। और मैं कहीं पे आया गया नहीं, तो प्रदेशत्व गुण भी बराबर चल रहा है। मैं शुद्ध ही हूँ, राइट। तो दैट मीन्स मेरी शुद्धि मेंटेन्ड है। तो ये यही तो काम करना है, और क्या काम करना है। इससे आपको क्या आएगा, जोर आएगा अपने स्वरूप का। जोर कहाँ से पर आ। मेरा एक क्वेश्चन ये था, जब पहले वाली बात चल रही थी कि समझ लो कि ये श्रद्धान हो गया, हम्म भेद ज्ञान हो गया, हम्म सब हो गया, हम्म आप उसपे कार्य भी कर रहे हो, बट अब पता नहीं टू लेट हो गया, जैसे कि कल मैं मर जाने वाली हूँ, हाँ, कार्य आज मैं कर रही हूँ, फिर अब ये कार्य कर रही हूँ, जान गई हूँ, सब हो रहा है, पर मेरा टाइम फिनिश हो रहा है, तो उसका आगे क्या, लाइक संस्कार पड़ फिर गए ना। नेक्स्ट गति मैंने कैसी बांधी है, उसमें मुझे ये वापस आएगा। क्यों नहीं, क्यों डरते क्यों हो, पहली बात। अगर नहीं, आपने मैं कार्य डरती किया है, डरती नहीं तो नहीं, हुई नहीं, बट मुझे जानना है कि इसका संस्कार वापस पड़े ना, कैसे आना होगा। संस्कार पड़े ना, तो आप वहीं से पिकअप करोगे। संस्कार पड़ चुके हैं, तो दैट मीन्स कि आप नेक्स्ट गति में भी कंटिन्यू ही करोगे इंस्टेंटली। मतलब थोड़ा 1 आध 2 साल 8 साल जो भी रहेगा, उसके बाद आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु का योग मिलेगा, और वो संस्कार वापस रिवाइव होते हैं। जैसे कि वो शेर थे, शेर के संस्कार पड़े हुए थे, और फिर वो मुनिराज आए और वो रिवाइव हुए संस्कार। संस्कार पड़े हुए थे पहले के, ऐसे ही काम नहीं हुआ, राइट। तो इसलिए फिर मुनिराज आए, और मुनिराज को देखते ही उनको रियलाइज हुआ कि जो मुनिराज कुछ तो कह रहे हैं, मेरे भले की बात है। ऑब्वियसली तो लैंग्वेज अभी जो स्वाध्याय हो रहा है वो भी तो पहले के संस्कार का भी हो सकता है ना, कि हो सकता है, डेफिनेट। कहीं से छोड़ा है तो वहीं से पिकअप किया है जैसे। एक्चुअली ज्यादा यहाँ पे ये हो रहा है, हो सकता है वो भी है, बट पुण्य का उदय बोलो, कि आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, कहीं ना कहीं हमने अनुमोदना की है। देखो, हमने संस्कार नहीं पाड़े हैं। संस्कार अगर पाड़े रहते ना, तो पंचम आरे में नहीं जन्म लेता है। ओके, पांचवा आरा रहता है ना, ये बहुत खराब है। तो यहाँ पे शायद हमारा जन्म नहीं होता। तो संस्कार तो नहीं बड़े, बट छोटी सी अनुमोदना की है, ठीक है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, इतना ही बोला है। इतना ही बोल के हम यहाँ पे आए हैं। इतना सा बोलने में अगर यहाँ पे आ गए तो अभी इतना सुन रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे, हम तो जा ही रहे हैं मोक्ष में। हम वही तो तो बोल रही हूँ मोक्ष कि लेने के लिए। अपने आरे में जन्म लेके हमको नहीं देवता के गुरु मिल रहे हैं। नहीं, इसलिए तो देवो कहाँ आ रहा है, कोई कहीं पे आपको देव विमान दिख रहा है। उनको तो ये बहुत खराब लगते हैं। अभी ये पांचम आ रहा, तो ये बोला गया था एक किसी ने, हाँ, कि मैं अगर मेरा ये प्रॉमिस तोड़ूंगा तो मेरा जन्म पंचम आरे में होगा। कोई तो पांडव ने ही ऐसा कुछ बोला था, कि अगर मैं मेरा प्रॉमिस तोड़ूंगा, तो मतलब क्या तुलना की उसने पंचम आरे के साथ। उसने नरक भी नहीं बोला, मैं नरक जाऊंगा। उसने बोला मेरा जन्म पंचम आरे में होगा। कितना खराब वर्णन है, आप देखो आजू बाजू की परिस्थितियां, इट इज वेरी बैड। हाँ, कुछ कह रहे थे प्रवीण जी। मैम बोली थी तो मुझे एक कहानी ध्यान आ गई, तो मैं उसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि एक वो एक श्रावक थे, वो क्या नाम है, सामायिक सामायिक करने के लिए बैठे। तो उन्होंने एक दीपक जलाया कि तब तक इस दीपक में घी रहेगा, तेल या घी रहेगा, तब तक मैं हाँ सामायिक करूंगा। लेकिन वो तो सामायिक करने बैठ गए। लेकिन क्या हाँ नाम है, उनकी पत्नी आई तो उन्होंने देखा कि क्या नाम है, घी खत्म होने वाला, तो वो सामायिक कर रहे हैं, तो मैं इसमें घी डाल देती हूँ। वो आगे थोड़ा घी डाल देती हूँ उसमें, फिर वो चली जाती हैं। फिर वो थोड़ा बहुत सामायिक करते करते काफी टाइम हो जाता है। फिर वो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद पत्नी उनकी द्वारा आती है, आधे एक घंटे बाद वो कहते हैं घी फिर खत्म होने वाला है, वो दोबारा डाल देती हैं। इस तरीके से करते करते सामायिक चलती रहती है उनकी। ले वो बार बार आगे घी डाल देते हैं, उन्हें क्या पता कि उन्होंने क्या नियम लिया है क्या नहीं लिया। तो उनके प्राण निकल जाते हैं उनके सामायिक में ही। तो उनको सामायिक ज्ञान में की प्राण निकल जाते हैं, तो फिर वो, लेकिन उनको ज्ञान प्यास की लगती है, वो कहते हैं कि वो- सामायिक पूरी हो जाएगी तो तभी पानी मैं पानी पीऊंगा। तो तभी हाँ, उनके सामायिक में तभी प्राण निकल जाते हैं उनके। तो वो मैं भी बनते उनके उनके ध्यान में पानी 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 आता है, तो फिर वो मेढक का जीव मैडम बन का। जाते हैं वो। मेढक बन जाते हैं वो, तो फिर वो, अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने पिछले कर्म उन्होंने अच्छे किए तभी तो वो ऐसे मेढक बने कि वो क्या नाम है, मुंह में फूल दबा के बात है। समोसरण में जा रहे थे वो। तो वो उसकी और हम तो जब नीचे कुचल श्रेणी, के देंगे। हाँ,
उनके, डायरेक्ट महाराजा के हाथी के नीचे हाँ आते हाँ, हैं। हाथी के नीचे आ जाते हैं, फिर वो स्वर्ग में देव होते हैं, इस तरीके से कुछ होता है। तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, हम ये सोचे कि हम हमें तो रेगुलर अच्छा अच्छा ही करना है। अगर आप सोचो कि क्या नाम है कि कल मेरी मृत्यु होने वाली, तो अगर आज मैं अच्छा करूंगा तो ये तुरंत वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमारे जो पुराने कर्म है, हम जिस तरीके से रेगुलर अगर हम सही करते रहेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बाद में अगर हमारे कर्म खराब भी हो जाए तो वो फल नहीं देंगे, फल देते हैं। अब जैसे राजा श्रेणी गए, उन्होंने पहले ही वो बांध ली, लेकिन बाद में अंत समय में उनका क्या हुआ, परिणाम अच्छे नहीं थे, तो इसलिए तो नरक गति बांधी थी, तो परिणाम गलत होने ही थे। कुछ इस तरीके से मैं तो ऐसा समझ में आता है कि परिणाम रेगुलर सही करते रहो। नहीं थे, पहले ही बांध लिया था अतुल जी। हाँ। हमारी हम्म। बात हुई थी ना कि वो हम्म। जो चक्रवर्ती थे उन्होंने पहले ही कहीं ना कहीं बांध लिए थे, फिर मरते समय परिणाम खराब होने ही थे। हम्म। फिर उन्होंने तभी वो समाधि का भाव नहीं आएगा, हम्म। आपका वैराग्य का भाव नहीं आएगा। तो बोल रहे हैं कि जैसी गति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। ऐसी गति। ऐसा होता ही है, निमित्त नैमित्तिक को बोल रहे हैं। तो बेसिकली आपका उपादान, आपकी जो योग्यता है, जो क्रमबद्ध पर्याय है, वो फिक्स्ड है। तो जीव जैसे जो जहां जब जाना रहेगा वो जाएगा। अब इसमें क्या है, हमको क्या उठाना है कि व्हाट इज द ब्यूटी इज कि जीव कहीं पे भी जाए क्या फर्क पड़ता है। हम्म। मैं तो हूं, मेरा अस्तित्व तो मेंटेन्ड है, मैं पूर्ण हूँ, मेरा एक गुण इधर से उधर नहीं गया है। तो फिर वो खुमारी के से आप काम करो तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। फिर कोई भी पर्याय आए क्या फर्क पड़ता है, वो मेंढक बना या फिर वो देव बना, बट था तो वो जीव ही ना, वो तो सिर्फ मात्र पर्याय बदला। राइट। तो वो एम के साथ वो नहीं टेंशन लेना कि सम्यक दर्शन हुआ या नहीं, वो तो भाई वो कर्मों के अधीन छोड़ दिया। जब वो जाएगा दर्शन मोहनिया तब होगा। आप अपना काम करो। संस्कार तो डल रहे हैं, और सिर्फ संस्कार ही नहीं डल रहे, हमने तो डायरेक्ट दृष्टि कहाँ कर ली कि भाई मैं ऐसा। अब आए तो आए सम्यक दर्शन, क्या फर्क पड़ता है, केवल ज्ञान आए तो भी क्या, मोक्ष होए तो भी क्या। मैं तो ये ऐसा जोर होना चाहिए तो सम्यक दर्शन आएगा। आप जैसे ही उसको बोलोगे तू आए या ना आए, मैं तो पूर्ण ही हूं, मोक्ष होए या ना होए अभी मुझे मोक्ष लग रहा है। श्रीमद जी तो बोलते थे हमणा मोक्ष भासे छे, तो किस जोर से बोला। कोई जोर है ना अंदर के, जो आत्मा का जो उनको वेदन हुआ है, तो उनको तभी का तभी फील हुआ है कि भाई यही हूं मैं, और यही तो मोक्ष है। पर्याय से क्या लेना देना, जो कांस्टेंट वस्तु है उसको पकड़ लिया। अब पर्याय के ऊपर से वैसे ही हटा देनी है नजर। ये जो पांच बोला था ना हमने कि कर्म शरीर, अरे ये जो संयोग है वो मैं नहीं, फिर शरीर वो मैं नहीं, द्रव्य कर्म वो नहीं, भावा भाव जो है, शुद्ध भाव शुभ भाव अशुभ भाव, शुद्ध भाव को भी ले लिया, वो मैं नहीं, मैं तो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। इतना सा ही तो करना है, इसको भी बाय बाय कर देना है। ये जो लास्ट जो है ना, ये शुद्ध भाव जो हम कह रहे हैं कि मोक्ष केवल ज्ञान, वो भी मैं नहीं, उतना थोड़ी ही हूं मैं, वो तो एक समय की पर्याय है। वो लेवल का हकार आना चाहिए तो सम्यक दर्शन आता है। अगेन वापस फोकस हमारा सम्यक दर्शन की ओर चला गया, तो उसको भी बोलना है बाय बाय। तू क्या है, तू तो एक समय का है, मैं तो अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा। ऐसा ऐसा जोर आना चाहिए, है ना। अब हम जाएंगे मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, यानी मिथ्या दर्शन वाले जो जीव जैसे कि हम, वो क्या क्या कर रहे हैं, सब अपने आप को इस स्टेटस में एक एक पैराग्राफ में अपने आप को डालना कि आपको क्या क्या फीलिंग हो रही है। बराबर, पढ़ो। हाँ दर्शिका जी, पेज 80। मिथ्या दर्शन की प्रकृति। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है, सो कहते हैं, यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। जीव अजीव तत्व संबंधी अयर्थार्थ श्रद्धान। अनादि काल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है, वहां पूर्व पर्यायों को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में
शरीर उनसे एक पिंड बंधान रूप है, तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है। उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव से सबको अपना स्वरूप मानता है। ये मेरे है, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है। उसके ज्ञानादि की तथा क्रोधादि की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है, और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है। उन सबको अपनी अवस्था मानता है, यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंगरूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रिया है। यह उनके एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिकाएं सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना। मनोवर्गणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूल कमल के आकार का हृदय में स्थान द्रव्य मन है, वह दृष्टिगम्य नहीं ऐसा है, तो शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना, पॉज तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। तब एक क्षेत्रावगान संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। अनेक निमित्त से भाषा वर्णना रूप पुद्गल वचन रूप परिनिमित्त होते हैं। यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। ओके, पॉज पॉज तथा पॉज पॉज पॉज। अभी देखो यहाँ पे क्या कहा है कि अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है, यानी मेरी प्रवृत्ति। यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा। वर्णन क्या कर रहे हैं बार बार, देखो हमको क्या है, चाह सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन, राइट। हम वही माला जपते हैं, राइट। तो बोल रहे हैं श्रद्धान करना है, श्रद्धान करना है, पर पहले बोल रहे हैं कि पहले जानो तो मानो, जानेगा तो मानेगा। इसलिए जानने की मुख्यता से हम वर्णन करेंगे। तो जीव अजीव तत्व संबंधी गलत मान्यता, अयथार्थ श्रद्धा यानी उल्टी मान्यता हमारी क्या चल रही है, जीव और अजीव की। तो अनादिकाल से जीव है, वह क्या है, कर्म के निमित्त से कॉन्स्टेंटली पर्याय चेंज कर रहा है। कभी कीड़ी, कभी हाथी, कभी मनुष्य, कभी देव, कभी नारकी, कभी कुछ, राइट। ऐसे चल ही रहा है। तो बोल रहे कर्म के निमित्त से, अब ये वर्ड है निमित्त। बोलो निमित्त क्या काम करता है? कुछ नहीं करता, खाली उपस्थित रहता है। ये लिख डालना, सब लोग 1000 बार लिखना अपने बुक में, निमित्त कुछ नहीं करता है। ओके। कर्म के निमित्त से जीव अनेक पर्याय धारण कर रहा है, वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन को धारण किया। अभी प्रवीण जी ने हमको स्टोरी बताई कि वो जो सेठ थे उन्होंने पूर्व पर्याय को त्याग दिया और फ्रॉग की पर्याय में एंट्री मारी, फ्रॉग की पर्याय को त्याग किया और देव की पर्याय में एंट्री मारी। जीव तो रहा ना, जीव तो मेंटेन था, राइट। तो बोल रहे कि नवीन पर्याय धारण कर रहा है, तब वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा है जो वो चेंज हो रहा है, एक पर्याय, और अनंत पुद्गल परमाणुओं का शरीर उनसे एक पिंड बंधन रूप होता है। जीव और शरीर तभी टेम्पररी एक क्षेत्र अवगा रूप बनते हैं। क्यों? क्योंकि गलती किसकी थी? जीव की, के कर्म की, जीव की। जीव की। क्या माना था? ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं कर्ता माना, इसलिए फिर ये साथ में चलेगा। शरीर कर्तत्व। का माना तो फिर ये शरीर हमारे साथ रहेगा, जब तक मान रहे हो तब तक, बराबर। तो ये बोल रहे हैं कि अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड शरीर के साथ चिपकता है, तथा जीव को उस पर्याय में क्या हो जाता है? ये मैं हूं। वो जो राजा था जिसको पता चला कि अभी 4-5 दिन में मृत्यु होने वाली है,
और वो बनेगा, वो पॉटी है वहां पे कीड़ा। तो उसने अपने बेटों को क्या कहा, तू मुझे देखेगा तो मार देना मुझे, राइट। तो बेटा तो जैसे पापा ने कहा वो करने गया, मारने गया, और वो जैसे ही मारने जाता तो वो कीड़ा क्या कर लेता, अपने आप को बचा लेता, क्या अंदर था? जाता। तो उसने क्या माना, अरे ये मैं हूं, ये जो कीड़ा है वो मैं हूं, ऐसा ही अपने को माना। और इसको, ये शरीर को मारा मतलब मुझे मारा। ऐसा ही लगता है ना, कोई आपको दो चार गाली दे तो आपको कैसा हर्ट हो जाता है, अरे मुझे बोल गया, राइट। तो अगर मैंने तभी ऐसा समझ लिया, जो सारे ज्ञानी क्या करते हैं, मुझे कहाँ बोला इसने, तो इसको बोला, शरीर को बोला, मुझे कहाँ बोला, राइट। जिस पर्याय में जाता है उसी में खुश रहता है, उसी में मग्न हो जाता है। ये प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाए। यस, प्राप्त पर्याय में तन्मय होना, यही कितनी बड़ी गलती है। हम इसी को एंड मान लेते हैं, समाप्त, खत्म हो गया हमारा, इट्स ओके, आई एम हैप्पी। और इसमें सबसे बड़ा काम और इसको ग्रद्ध बनाने का है, पुण्य का उदय। पुण्य आपको सोचने ही नहीं देगा, आपको सब सारे दरवाजे बंद कर देगा, राइट। तो यह मैं हूं, ऐसी अहम बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव ज्ञान आदिक है और विभाव क्रोध आदिक है। हाँ, जीव क्या है, ज्ञान वाला है, यानी ज्ञान दर्शन, और विभाव भाव भी कहाँ हो रहे हैं, जीव में ही हो रहे हैं। नहीं हो रहा है। जीव ऐसा है, देखो ये वाला था ना, हमने कहा था ये जीव है, शुद्ध पर्याय, अशुभ पर्याय और शुभ पर्याय। हाँ, और ये जो ध्रुव, हाँ ये पूरा जीव है, ये प्रमाण का द्रव्य है, और ये तो वैसे ही मेरे नहीं है। तो देखना है प्रमाण में, बट प्रमाण में भी फिर भी इसको गौण कर देना, प्रमाण में अटकना नहीं। बोलते हैं ना हमारे में कि प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं, यानी इसके बाहर जाना नहीं और इसमें अटकना नहीं, यानी इसको भी गौण कर देना। तो कह रहे कि ये जो रागादिक हो रहे हैं उसको भी पहले ज्ञान में क्लियर करो कि मेरे ही है, ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ज्ञान में, वरना फिर हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, हम निश्चयाभासी हो जाएंगे, हम कहेंगे कहाँ हो रहा है मुझे कुछ राग द्वेष, मैं तो शुद्ध परिपूर्ण, एंजॉय लाइफ। ऐसा नहीं होता है। पहले इसको स्वीकार करो कि हाँ सच्ची में मुझे दुख हो रहा है, सच्ची में मुझे गुस्सा आ रहा है, सच्ची में मुझे मान हो रहा है। तो ये सब जो है, ये पहले ज्ञान में क्लैरिटी चाहिए, राइट। तो ज्ञान आदिक और विभाव पर्याय वो मेरी है, और पुद्गल परमाणुओं का जो वर्ण रस स्पर्श आदि जो स्वभाव है, उन सबको अपना स्वभाव मान रहा है, गलती से, उल्टी मान्यता से। असमान जाति पर्याय चल रही है ना, द्रव्य पर्याय मिली जुली है, तो क्या मानता है, मेरे बाल काले, मेरे बाल सफेद, मैं लंबा, मैं मोटा, मैं चौड़ा, राइट। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, उसमें एकत्व बुद्धि, मिथ्यात्व के जो चार पाए हैं ना, जो विलन का काम करते हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। तो सबसे पहले हमको सबसे ज्यादा दुख एकत्व बुद्धि दे रही है। तो इसमें पहला पॉइंट हमने क्या लिया, एकत्व बुद्धि। उसने यही पर्याय को मैं ही हूं, किसी ने चाटा मुझे मारा, हाँ, तो मैं बोलेगा मुझ, मतलब मारा है इस शरीर को, और बोलता क्या है, मुझे मारा। तो एकत्व कर लिया। बुखार आया तो बोलेगा मुझे बुखार आया, एकत्व, राइट। फिर क्या कहा सेकंड पैराग्राफ में, कि ये मेरे है, ममत्व, ये जो बच्चे हैं, परिवार है, घर है, सब कपड़े हैं, जो मेरी ज्वेलरी वगैरह है, ये सब क्या है, मेरे है, राइट। तो ममत्व, इस प्रकार उनमें क्या कर रहा है, ममता कर रहा है। तथा स्वयं जीव है, और उसके ज्ञान आदिक तथा क्रोध आदिक की अधिकता या हीनता रूप अवस्था होती है। स्वयं क्या है, जीव है, और उसकी ज्ञान आदिक और क्रोध आदिक की अवस्थाएं क्या हो रही है, अप डाउन अप डाउन। क्या करे, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय है, इसलिए उसका अप डाउन कंटिन्यूस चल रहा है, हीन अधिक अवस्था हो रही है। और पुद्गल परमाणुओं की भी पलटन रूप हो रही है ना, बच्चा, बच्चे से युवा, युवा से बुजुर्ग, ये भी पलटन रूप हो रहा है। अब उन सबको क्या मान रहा है, ये मेरी अवस्था। पहले क्या माना, ये मैं हूं, और फिर क्या मान लिया, ओहो देखो मेरी अवस्था कैसी हो गई, राइट। मेरे को ब्रेन स्ट्रोक आ गया, या फिर
पैरालिसिस हो गया या मैं चल नहीं सकती हूँ, तो मेरी अवस्था जो हम सैड अवस्था को जनरली हम कहते हैं, या फिर हैप्पी अवस्था, देखो मैं बलवान, राइट। तो ऐसे ये अवस्था मेरी है। तो यहाँ पे दूसरा बोला, दूसरा पाया क्या था, ममत्व बुद्धि। तीसरा जो हमको बहुत परेशान करता है, कर्तृत्व बुद्धि। पूरी दुनिया को हम चलाते हैं, एवरीथिंग रन्स अकॉर्डिंग टू मी एंड आई ओनली रन। मेरे बिना तो हो ही नहीं पाएगा। मैं नहीं उठूंगी तो कौन टिफिन देगा, मैं नहीं उठूंगी तो कौन किचन में काम करेगा, मैं नहीं रहूंगी तो घर को कौन साफ करेगा, मैं नहीं रहूंगी तो ऑफिस को कौन संभालेगा, राइट। तो मेरे बिना तो कोई काम होता ही नहीं है इस दुनिया में। ऐसी जो मान्यता है उसको बोलते हैं मिथ्यात्व। तो कह रहे हैं, तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो मुझे क्या लग रहा है, मैं बोल रही हूँ पिछले 1 घंटे से, तो इसलिए जो क्रिया होती है उसे मैं अपना मान रहा हूं। अपना दर्शन और ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्येंद्रिया है। जानना देखना कौन कर रहा है एक्चुअल में, आत्मा। आंखें, मैं कान, नाक। मैं कर रहा हूँ। बात कर रहे हो आप, कैसे? स्वाद तो जीभ से आया ना, तो जाना तो जीभ ने ना। ज्ञान मैंने किया। जस्टिफाई करो। ज्ञान ये तो क्योंकि मैं बात कर। जीभ तो डेड बॉडी को भी है, पर वो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या स्वाद आया क्या नहीं आया। फिर जब भी बुखार आ जाता है तब जीभ है, पर वो खाने का स्वाद नहीं आता है। तो जीभ का कार्य तो चालू ही है, फिर भी नहीं वो ज्ञान हो रहा है, तो उस समय की उसमें वो योग्यता नहीं हो रही है इसके लिए। राइट। तो बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है एक्चुअल में एक जानने देखने की प्रवृत्ति हो रही है, और तभी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आंख है, कान है, जो हमारी इंद्रियां है। मैं वीक हूं ना, मैंने कहा है ना कि मैं वीक हूं, तो वीक हूं इसलिए तो इनका यूज ले रही हूँ। लाठी किसको चाहिए, जो वीक है उसको। तो अभी मैं लाठियों के द्वारा ही तो जान रहा हूँ, आंखों से जान रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ। निमित्त नैमित्तिक संबंध, देखो जान तो रहा है जो विंडो के पीछे खड़ा है वो व्यक्ति, विंडो तो नहीं जान रही है, ये मेरे विंडोज है, बराबर। तो विंडो तो नहीं ही जान रही है, परंतु क्या करे, विंडो बंद रहेगी तो भी जीव नहीं जानेगा। जैसे कि आपने कहा कि आपको बुखार आ गया है तो जुकाम है, तो आपको नहीं होएगा स्मेल का, आपको नहीं ख्याल पड़ेगा। तो विंडो बंद है इसलिए ज्ञान भी नहीं हो रहा है, बट दैट इज कॉल्ड एज निमित्त नैमित्तिक संबंध। ज्ञान नहीं होना था और ये कार्य अलग से हो, दोनों का, राइट। तो कह रहे अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंगरूप स्पर्शन आदि द्रवेंद्रिया है। यह उन्हें क्या मान रहा है, एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नाक से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना। स्कूल में भी यही हमको सिखाते हैं और एकदम कंफर्म करा लेते हैं, तो कोई फिर बाद में हम चेंज भी नहीं करते। फिर क्या है, मन से मैंने विचार किया, मन से याद आया। तो बोल रहे हैं कि मनोवर्गणा तो क्या है, पुद्गल है। मन जो है वो एक पुद्गल स्कंद है, 8 पंखुड़ी वाला, जो यहाँ पे हृदय में इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं दे रहा है। आंखें तो दिखाई दे रही है, ये नहीं दिख रहा है, राइट। सो वह दृष्टिगम्य नहीं है, शरीर का अंग है। उसके निमित्त से स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति हुई। प्रवृत्ति कहाँ पे हुई, ज्ञान में। ज्ञान में। थैंक यू कल्पना आंटी। प्रवृत्ति कहाँ हुई दर्शन जी, प्रवृत्ति हाँ, बाह्य में हुई। ज्ञान की, में याद करने की प्रवृत्ति हुई ना। जानने की, जाना ज्ञान से, पर प्रवृत्ति बाह्य में हुई, सो वो निमित्त और सब साथ में चल रहा है। यहाँ पे जो प्रवृत्ति की बात कर रही है, मैं कर रही हूँ जो याद आया ना हमको। तो जो हम्म। ज्ञान ज्ञान की प्रवृत्ति हुई ना, तो ज्ञान की प्रवृत्ति तो जीव में हुई। अब निमित्त का क्या हुआ कि तभी मनोवर्गणा के हेल्प से हमने याद किया। ओके, हुआ किसने, काम किसने किया, ज्ञान ने। फिर जीव क्या मानता है, मैंने मन से जाना, मैंने मन से जाना, राइट। ऐसा नहीं, मन इज जस्ट अ निमित्त। आंखों से भी नहीं देखता है जीव, जीव खुद के ज्ञान से ही देख रहा है, बराबर। तो यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है
कि मैंने मन से जाना। अब यहाँ पे ये कर्तृत्व बुद्धि कहीं ना कहीं आएगी। देखो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में तो कर्तृत्व की तो बात और भी तेज से करेंगे। तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है, राइट। अभी अभी मुझे बोलने की इच्छा हो रही है, राइट। तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है, मुंह के प्रदेश हिला रहा है। अब एक क्षेत्र होगा के संबंध के कारण शरीर को क्या लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरे हाथ हिला रहा हूँ, मैं रोटी बना रहा हूँ, मैंने पंखा चालू कर दिया, मैंने बच्चों को बड़ा किया, राइट। अब क्या हो रहा है, सिर्फ जीव कितना करता है, एक ही चीज करता है, इच्छा है या विकल्प, उतना ही उसका बाउंड्री है। जीव ने सिर्फ उतना ही कार्य किया, बाकी निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब कार्य हो या ना हो, काफी टाइम हमको क्या दिखता है, इच्छा तो बहुत थी कि बच्चे हमारे अच्छे बने, बट कार्य विपरीत होता है। तो क्या बोलते हैं, तब तब हम बोलते हैं ये मेरा बच्चा नहीं, ये आपका। ये कहाँ से आए, मैं तो ऐसे बचपन में नहीं थी, राइट। तो बोल रहे हैं कि जब कार्य हमारे हिसाब से होता है तो हम बोलते हैं मैंने किया, कार्य मेरे हिसाब से नहीं होता है तो हम डाल देंगे होना होगा। अभी होनहारी ऐसी थी, हार थक के जब बोलते हैं ना, कैसे बोला उसने, पहले से स्वीकार नहीं किया। अच्छा होना था तो मैंने किया, बुरा हुआ तो क्या बोला उसने, ऐसे होनहार थे, ऐसी ऐसे। होनी थी, या फिर क्या करे, क्रमबद्ध में लिखा हुआ था, उसकी योग्यता ऐसी थी, बेचारे का ऐसा था। ये भी हार थक के बोलना इज नॉट गुड। जब आप पहला अच्छा कार्य कर रहे हो ना, तभी भी वही दिमाग में रखो कि ये क्रमबद्ध है, अगर होना रहेगा तो होगा, नहीं हुआ तो भी क्रमबद्ध है, वैसा ही होना था। कर्तृत्व के ऊपर प्रहार करना जरूरी है, ये चारों बुद्धि के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे सात तत्वों पे काम करेंगे हम, वैसे ही ये चार बुद्धियों पे भी काम करना है। बराबर। तो एक क्षेत्र होगा के संबंध में उसको क्या लग रहा है कि मैं वचन बोल रहा हूँ, यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा रहता तो एक एग्जाम्पल है, नेक्स्ट में ही आएगा, एक 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 दो पैराग्राफ में या शायद नेक्स्ट में, कि पता है किसी को कंपुआ होता है, कंपुआ पता है ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मैं बन हाँ, दूजना। पार्किंसन। हाँ, दूज रहे। दूज। पार्किंसन। पार्किंसन, राइट। सो पार्किंसन की बीमारी है, राइट। अब उसकी इच्छा क्या है, हाथ को हिलाना या नहीं हिलाना, नहीं राइट। हिलाना, बट वो हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, हिलता है। बताओ ये कौन कर रहा है, स्वयं हो रहा है। स्वयं हो रहा है ना। तो अब ऐसा है कि ये हिल रहा है, और यहाँ पे जो जीव है, जीव के परमाणु है ना, जीव जीव का प्रदेश तो है, तो ये ऑटोमेटिक इसको हिलना पड़ेगा, जीव को भी, उसका भी योग का जो हो रहा है ना, योग का तो वो होगा। वैसे ही सिमिलरली जीव को जाना है कहीं पे, और बेचारे को फ्रैक्चर आ गया, इच्छा है बट मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, या बेड रिडन है। तो बताओ अभी उसको किसने रोका है, शरीर ने उसको स्टॉप करा हुआ है कि यू कैन नॉट मूव। क्यों, क्योंकि शरीर तभी उस रूप नहीं परिणमित होना था, चलने रूप। तो जीव को भी रुकना पड़ेगा, बैठो थोड़ा शांति से आराम से, समझे। तो इसलिए जब हम कुछ कार्य करते हैं जिससे अपने हिसाब से हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि मैंने कर लिया, जबकि 90% कार्य ऐसे होते हैं जो मेरे हिसाब से होते ही नहीं है, सही है, नहीं होता है। नहीं होते हैं। आप शांति से दिन भर की बातें सोचोगे तो 90% ऐसे होंगे कि आपके हिसाब से नहीं हुए हैं, शरीर ऑटोमेटिक हो रहे हैं। पर जीव क्या करता है, जब वो उसके हिसाब से कुछ हो जाते हैं ना, तो कोइंसिडेंस को बिठा देता है, हाँ देखो मैंने कर लिया ऐसा। तो वो बुद्धि को भी हिलाना है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा, हाँ दर्शन जी पढ़िए। मम्मी पढ़ेगी तो चलेगा। यस आंटी। तथा अपने को गमान आदि क्रिया की या वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है,
तब अपने प्रदेशों का जैसे कार्य बने वैसा हिलाता है। वह एक क्षेत्रवार ग्रहण के कारण शरीर के अंग हिलते हैं, तब वह कार्य बनता है। अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है, तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि गमान आदि कार्य करता हूँ, मैं वस्तु का ग्रहण करता हूँ, अथवा मैंने किया है इत्यादि रूप मानता है। तथा जीव के कषाय भाव हो तब शरीर की चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है। जैसे क्रोधादि होने पर लाल नेत्रादि हो जाते हैं, हास्य आदि होने पर मुखादि प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुरुष वेद आदि होने पर लिंग काठिन्य आदि हो जाते हैं। यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह कार्य सब मैं करता हूँ, तथा शरीर में शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्थाएं होती है। उनके निमित्त से मोह भाव द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। इन सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख दुख अपने को ही हुए मानता है, तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होने से अथवा उनकी अवस्था पलटने से या शरीर कंध से खंड आदि होने से तो कुशादिक बार वृद्धादिक अथवा अंगहीनादिक होते हैं और उनके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगों का भंग हुआ है इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर की अपेक्षा गति कुलादिक होती है। उन्हें अपने मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है। उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा ऐसा मानता है। तथा तो क्या कहा कि तथा अपने को क्या कहा, गमन आदि क्रिया की, जैसे कि मैंने कहा उसको हिलना है जीव को, राइट, या वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों का जैसा कार्य बने वैसे हिलाता है। ये कंट्रोल में नहीं है, जैसा होना होता है वैसा होता है। वहां क्या हो रहा है, एक क्षेत्र होगा, को इंसिडेंस, टुगेदर टुगेदर क्या करे, साथ में है ना, अभी हम लोग में जीव और शरीर साथ में है। तो फिर जैसे जैसे कभी कभी शरीर को जाना रहता है, जैसे नाइट वॉकर्स रहते हैं, देखते हैं ना नाइट वॉकर्स, तो शरीर जा रहा है, जीव को बेचारे को तो ख्याल भी नहीं है, राइट। तो ऐसा होता है। तो गमन आदि एक क्षेत्र होगा के कारण जीव की अवस्थाएं हो रही है या शरीर की अवस्था हो रही है, तब वह कार्य बनता है। अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है, जैसे कि मैंने बोला इच्छा तो नहीं थी उसको पार्किंसन की, किसको इच्छा रहती है कि बीमारी हो, राइट। तो इच्छा के बिना कार्य हो रहा है, तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमन आदि कर रहा हूँ, मैं वस्तु का ग्रहण कर रहा हूँ, या मैंने ऐसे किया 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 किया, बार बार क्या आ रहा है शब्द, किया, राइट। तो मैं कर रहा हूँ, वो जो आता है ना फीलिंग के वाओ मैं ही इस पूरे वर्ल्ड का करता धरता, वैसा। तथा जीव के कषाय भाव हो तब शरीर की चेष्टा अनेक प्रकार की होती है। जब जीव को क्रोधमान माया लोभ होता है ना, ऑटोमेटिक शरीर के ऐसे हाव भाव हो जाते हैं, करना नहीं पड़ता है उसको। अगर मुझे मान आया ना तो मेरी आंखें देखो, फेस रीडर्स रहते हैं ना जैसे, तो उसको पता चल जाता है अरे इसको तो बहुत अभिमान आ गया, राइट। फिर मायाचारी रहेगी तो वो आंखें छिपाएगा, राइट, वो कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश करेगा। फिर लोभ रहेगा तो उसके अलग पूरे पूरे हाव भाव चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो करता नहीं है इंटेंशनली। गुस्सा आया तो ऑटोमेटिक उसकी बॉडी हिलेगी, शिवर करेगी, बोलने में वो हिचकिच, वो क्या बोलते हैं, नहीं बोलता है कुछ भी बोल देता है, आंखें लाल हो जाती है। तो बोल रहे ये निमित नैमित्तिक संबंध है, कषाय का होना, शरीर की ऐसी अवस्था होना। तो कह रहे हैं कि चेष्टा उनके अनुसार होती है, जैसे क्रोध आदि से आंखें लाल होती है, हंसने का जो हमको 9 कषाय में से एक हास्य है ना,
तो हास्य का उदय आया नो कषाय का, और तभी जीव हंस रहा है। समझ रहे हो? तो ये कितना समझ में आता है कि वो जो स्माइल आई या जो हंसना हुआ, जो लाफ्टर शो देखकर, तो ये हास्य का नो कषाय का उदय था। रति का, क्रोध का, मान का, जो कुछ भी जो हमारे कषाय रहते, वो उदय, और उसके अनुसार शरीर की अवस्था ऑटोमेटिक, राइट। यह सब एक मानकर ऐसा मान रहा है कि मैं हंस रहा हूं, मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं मानी हूं, राइट। तथा शरीर में क्या हो रहा है, जो हमको ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अलग अलग अवस्थाएं हो रही है। तो यहाँ पे एक शब्द आया, क्या? क्या शब्द आया? मोह भाव। जो ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास लग रही है, तो मोह भाव से जीव को क्या लग रहा है? सुख सुख दुख। या दुख, बराबर। मोह भाव इज द कल्प्रिट। ठंडी गर्मी लगना इज नॉट द कल्प्रिट, भूख प्यास लगना इज नॉट द कल्प्रिट। मोह भाव आया तो जीव को क्या लगा? ये इष्ट, ये अच्छा है मेरे लिए, और ये बुरा है मेरे लिए। तभी जीव को सुख या दुख का वेदन होता है, सुख दुख मानता है। इन सबको एक जानकर क्या करता है? शीत आदिक तथा सुख दुख अपने को ही हुए ऐसा मानता है। हे प्रभु, मुझे भूख लगी है, खाना दो। इसमें था ना, कौन सी मूवी था? कैलेंडर, भूख लगी खाना दो, राइट। तो वो कैलेंडर, भूख लगी खाना दो जैसे, वो क्या कर रहा है? सुख दुख अपने को हुआ ऐसा मानता है। शरीर में वो हुआ जो अवस्था हुई खाने नहीं मिलने की, तद अनुसार तभी खाना नहीं मिलना था। हमारे ऋषभदेव महाराज थे, राइट, मुनिराज, उनको 6 महीने तक खाना नहीं मिला, आहार। तो वो शरीर की अवस्था थी। अब उनको सुख या दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने भेद विज्ञान कर लिया था कि हाँ, ये तो शरीर में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, खाना नहीं मिलना है। भूख लगी, विकल्प आया। विकल्प क्या आया? कि खाना देना पड़ेगा शरीर को। अभी खाना नहीं मिलना, ये अलग बात है, इसलिए उनको दुख नहीं हुआ। हम रहते तो क्या बोलते, ये कैसे श्रावक है, हाँ, खाना भी नहीं दे सकते, मैं तो क्या हूँ, पहला तीर्थंकर, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देवलोग मेरे आजू बाजू घूमते, आज क्यों नहीं घूम रहे 6 6 महीने तक। तो मैंने किसी को वो तो दोषारोपण तो नहीं किया ना उन्होंने किसी के ऊपर। हम रहते तो थोड़ा उल्टा ही रहता, राइट। तो इसलिए कह रहे हैं कि सुख दुख किसको हो रहा है? अपने को हो रहा है ऐसा मानता है, यानी एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व यही है। तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना हो रहा है, राइट। अनेक अवस्थाएं हो रही है। कैसी? कि कभी शरीर मोटा हो रहा है, कभी पतला हो रहा है, कभी बाल अवस्था ले रहा है, कभी वृद्ध अवस्था ले रहा है, राइट। कभी हाथ कट गया, गैंग्रीन वगैरह हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, हाथ या पैर कट जाता है, तो उसके अनुसार जो हमारे आत्मा के प्रदेश है वो संकोच और विस्तार करते हैं। आपने छिपकली देखी है? छिपकली की जो टेल जब कटती है, तो थोड़े टाइम तक वो पीछे की टेल ऐसे हिलती रहती है। तो हमको कभी सोचने में आता है ना, क्यों हिलती है? वो तो शरीर है, शरीर से तो अलग हो चुकी है। कभी सोचा है व्हाट वाज द रीजन? उसमें भी आत्म प्रदेश रहते हैं ना, तब थोड़े समय तक। थोड़े समय तक आत्म प्रदेश रहते हैं वहां पे उस शरीर में, फिर वो वापस जो उसका मेन शरीर है वहां पे चले जाते हैं। ओके, जो मेन शरीर है छिपकली का, तब तक, जब तक वो छूटी है तो फ्यू सेकेंड्स के लिए वहां पे आत्म प्रदेश थे, और फिर वहां पे चले जाते हैं। इसलिए आपको दिखता है कि वो झटपटा रही है, क्योंकि वो झटपटाए, डेड बॉडी तो नहीं झटपटाता है ना। तो इस तो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए आत्म प्रदेश थे, फिर वो उसके मेन शरीर में चले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो संकोच विस्तार जो हो रहा है, यह सबको क्या मान रहा है? मैं। ये किसकी बात चल रही है? मेरी। तो मैंने अपने को क्या माना? वीक माना, हेल्दी माना, भूखा माना, प्यासा माना, बालक माना, वृद्ध माना। तो मैं अपने को ऐसे मानता हूँ। फिर मेरा अंग टूट गया, मेरे आंख खराब हो गई, मेरे कान खराब हो गए, ऐसे एकत्व बुद्धि करता है, अहम बुद्धि करता है, बराबर। फिर क्या कहा? तथा शरीर की अपेक्षा जो हमको गतियां मिल रही है, राइट, कौन सी? मनुष्य गति, तिर्यंज गति,
तो वो बेचारा कीड़ा क्या बोलता है, मैं कीड़ा। मैं यहाँ पे बोलूंगी मैं नेहल, राइट। तो ये क्या हो रहा है, जहां पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे इंडिया में रहूंगी तो मैं इंडियन, इंडिया में फिर महाराष्ट्र में या फिर मेरे कम्युनिटी में तो मैं बोलूंगी मैं गुजराती, मैं कच्छी, राइट। तो ऐसे क्या कर रहा है वो, मैं कर रहा है अपने आप को। तो इत्यादि मानता है। शरीर का संयोग होना और छूटना, उसको क्या मानते हैं हम, हैप्पी बर्थडे टू यू, राइट। जब बालक का जन्म होता है तो हैप्पी बर्थडे, जन्म हुआ, मरण हुआ। तो ये जो जो अवस्था है, जो जो आयु कर्म के उदय से हो रहा है, आना और जाना, अनेक पर्याय लेना, उसे अपना जन्म मरण मानता है। यानी मैं उत्पन्न हुआ या मैं मर गया। एक्चुअल में मरने जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। मरना इज व्हाट, कुछ भी नहीं है। मरना इज जस्ट यू आर चेंजिंग फॉर्म। क्या हम कहते हैं कि वो जो ग्रीन कैरी थी खट्टी वाली, वो मर गई और पीली कैरी हो गई, बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? अवस्था चेंज हुई ना उसकी। बोलना चाहिए ना, अरे वो मर गई, चलो इसका अंतिम क्रिया करते हैं। क्यों नहीं करते? पता है ना हमको पुद्गल में कि भाई परिणमन हुआ है, पर्याय चेंज हुई है। वो झाड़, जब उसका जो हम परिणमन कराते हैं कि उसको ड्राई करके फिर पेपर बनाते हैं, तो हमने वहां पे तो किया ही रहेगा ना वो प्रार्थना सभा। बेचारा मर गया। तो मरना इज नथिंग, वो हमने मान रखा है मनुष्य ने कि भाई एक पर्याय से दूसरी पर्याय क्या हो रहा है। मरना इज बेसिकली एक साथ संयोगों का छूटना। अभी टेम्पररी क्या हो रहा है, एक एक संयोग आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। यहाँ पे जीव को मरना यानी एक साथ संयोगों से छूटना और कोई अन्य पर्याय में जाना। तो जन्म मरण तो हमने नाम दे रखे हैं, राइट। तो जन्म मरण हुआ ऐसा मानता है। अब हम पढ़ेंगे, यस पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। हाँ, प्रियंका जी पढ़िए। नहीं है आप प्रियंका जी? अच्छा, नहीं पढ़ना है, आवाज ही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, प्रवीण जी आप पढ़िए। मैम बुक नहीं मेरे पास आज। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अतुल जी आपकी बारी आ गई। तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होने से अथवा उनकी अवस्था पलटने से या शरीर स्कंद के खंड आदि होने से स्थूल कृशादिक, बाल प्रदादिक अथवा अंगहीन आदि होते हैं और उसके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगों का भंग हुआ है इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर की अपेक्षा गति कुलादिक होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंश हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादि मानता है, इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है, उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा ऐसा मानता है। तथा शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है, जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें अपना माता पिता मानता है। जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी मानता है। जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है। जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है। जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है, इत्यादि रूप मान्यता होती है। अधिक क्या कहें, जिस तिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। इंद्रियादिक के नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु इससे तो कुछ गम्य नहीं है। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, उसका कारण क्या है वह बतलाते हैं। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है वही भाषित होता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। तथा अपने को और शरीर को निमित्त निमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर
उसे भी अपनी मानता है। पुत्र, स्त्री, धन धान्य, हाथी घोड़े, महल, किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदाकाल अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को भासित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। पुत्रादिक में ये है सो मैं ही हूँ, ऐसी भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है, तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, दुख को सुख मानता है इत्यादि विपरीत भाषित होता है। इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का यथार्थ ज्ञान होने पर यथार्थ श्रद्धान होता है। तो क्या कहा कि तथा शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है ना। देखो बार बार शरीर 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 ही ले रहे हैं, संयोग तो अभी तक तो लिया ही नहीं है। वो तो अंडरस्टूड उन्होंने मान रखा है कि इतना तो वर्किंग करके आया है, उसको पता है कि संयोग मेरे नहीं है। अब ये यहाँ पे आ गया है शरीर तक, तो कह रहे हैं कि शरीर की वस्तुओं से क्या मान रहा है, नाता। जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उनको क्या मान रहा है, मेरे मम्मी पापा, मेरा बेटी बेटा, मेरी बहू, राइट, मेरी वाइफ, राइट। तो ये कह रहा है जो शरीर को जो भी शरीर के साथ हुए हैं या शरीर से उत्पन्न हुए हैं, उन सबको क्या मान रहा है, मेरा मित्र, मेरा शत्रु इत्यादि रूप मान्यता। मेरा यानी क्या, ममत्व। मेरा यानी क्या, ममत्व। और यही मैं हूं यानी एकत्व। डिफरेंस है दोनों में, बराबर। फिर क्या हुआ, अधिक क्या कहे, जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मान रहा है, अलग अलग एंगल से हमने देखा कि एकत्व बुद्धि कैसे की शरीर से, ममत्व बुद्धि करी, कर्तृत्व बुद्धि करी, भोक्तृत्व बुद्धि करी, राइट। हम बार बार हर एक पैराग्राफ में थोड़ा सा डिटेलिंग में गए। फिर क्या कहा, इंद्रिय आदि के नाम तो यहाँ कहे, राइट, नाक कान आंख सब कुछ कह दिए, परंतु इसे कुछ गम्य नहीं है। ये क्या है, बेचारा अचेत होता हुआ, अचेत यानी अनकॉन्शियस, उसको कुछ भान नहीं है। इसलिए क्या है, पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण कर रहा है, यानी भेद विज्ञान नहीं कर रहा है। कौन, मैं। बस आंसर मैं आना चाहिए, जीव मत बोलना प्लीज, जीव मत बोलना, क्योंकि जीव बोलोगे तो ऐसा ही लगेगा कि भाई होगी कोई खुद और की बात। हाँ, ये खुद की बात चल रही है। तो जीव क्या कर रहा है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, भेद ज्ञान नहीं कर रहा हूँ, मैं अचेत सा पड़ा हुआ हूँ, बार बार जिनवाणी को पढ़ रहा हूँ, समझ लिया है, जान लिया है, बट ख्याल में नहीं आ रहा है, राइट। तो बोल रहे उसका क्या कारण, प्लीज बताइए, राइट। तो कह रहे इस आत्मा को अनादि से क्या इंद्रिय ज्ञान है। स्टार्ट ही होता है हमारा स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, राइट। तो इंद्रिय से ही ज्ञान हो रहा है, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित ही नहीं हो रहा है उसको बेचारे को। अनादि के जो संस्कार है, अब मुझे क्या लग रहा है कि बिकॉज ऑफ इंद्रिय मुझे ज्ञान होता है, राइट। इसलिए वो मूर्तिक सत्ता को ही अपनी मान रहा है, और वही भ्रम को हमें तोड़ना है इस भाव में। परंतु शरीर मूर्तिक है, उसे पता नहीं है, मैं अमूर्तिक हूं, वो पता नहीं है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। इसका क्या अर्थ हुआ, जीव में कौन से गुण हैं, जी में वो ज्ञान, वस्तु दर्शन, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, बोलो ना, श्रद्धा है ना। तो श्रद्धा क्या है, श्रद्धा कहीं तो अहम बुद्धि करेगी। श्रद्धा का नेचर है कि कहीं तो हूं पना करेगी, एक जगह इधर पर में करेगी या स्व में करेगी। तो अभी स्व तो उसको पता नहीं है, तो इसलिए वो कहाँ पे कर रहा है, अहम पना पर में कर रहा है, राइट। तो कह रहे हैं और आत्मा किसी को आप रूप जानकर, आप रूप यानी किसी अन्य पदार्थ को वही मैं हूं ऐसा मान रहा है, और उसमें क्या कर रहा है, अहम बुद्धि धारण कर रहा है। और वो करेगा ही, श्रद्धा का गुण है तो कार्य होगा, गुण का तो परिणमन होना ही है ना, कार्य रूप। तो कोई ना कोई तो कार्य होगा ही, कहीं ना कहीं तो अहम पना होगा। तो अभी कहाँ अहम पना कर रहा है जीव, मुझ शरीर में, में, मुझ में नहीं कर शरीर रहा में। है, घर में कर रहा है, शरीर में कर रहा है, राइट। सो जब स्वयं अलग भाषित नहीं हुआ,
तब तक उनके समुदाय पर्याय में ही अहमपना धारण करेगा। जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, रियल में दिस इज मी, तब तक उसको कैसे अहमपना करेगा। वो जो करोड़पति का जो हमने नमोकार मंत्र में पढ़ा था ना, एक एग्जैक्ट स्टोरी थी कि रिक्शा चलाने वाला था, करोड़पति था, पापा ने बहुत करोड़ों रुपया बैंक में डाल के रखे थे। बार बार वो अपना नाम पढ़ रहा था पेपर में, नाम तो वही है, उसको लगा कोई और होगा। बार बार आ रहा है, अतुल कुमार जी आपके 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा है, ले लो अतुल कुमार जी, आपके पापा के नाम के साथ। बट आप बोलोगे ये होगा कोई और अतुल कुमार, ये थोड़ी मैं हूँ, मैं तो रिक्शा चलाने वाला, मेरे पापा थोड़ी कोई छोड़ के जाएंगे। फिर चाचा आते हैं अतुल जी के और कहते बेटा ये तेरे पैसे है। बोलो क्या हम पना हुआ, मैं करोड़पति, तुरंत पैसे आए क्या हाथ में, नहीं है। मोक्ष हुआ क्या, नहीं हुआ, श्रद्धान पलट गई ना। तो श्रद्धान पलटने की तो बात है, और क्या करना है। तो कह रहे इसके लिए बोला अहम बुद्धि, कहीं ना कहीं अभी उसकी अहम बुद्धि क्या है, मैं रिक्शा चलाने वाला, मैं बेचारा। और फिर कहाँ पे अहम बुद्धि हुई, मैं तो करोड़पति, कहीं तो अहम पना जीव का होगा। अब इसको पता ही नहीं है कि मैं ऐसी सत्ता, हाँ मैं जानने देखने वाली, अनंत गुणात्मक, कभी कुछ हुआ नहीं, ये पता नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा। तो ऐसी हालत है हमारी, हमको पता नहीं है, इसलिए तो बार बार कह रहे हैं कि अपने स्वरूप को समझो तब तक, वरना वो बाहर की पर्याय में उसमें लवलीन रहेगा। तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए भी भिन्नता भाषित नहीं होती है। जो कोइंसिडेंस है ना, कौवे का बैठना और डाली का गिरना, तो मैंने वो कोइंसिडेंस से ऐसा मान लिया है कि कौवा बैठा इसलिए डाली गिरी, राइट। हाँ, वो बेचारी बिल्ली आई काली वाली और मेरा जो काम करना था वो नहीं हुआ, राइट। तो निमित्त नैमित्तिक कोइंसिडेंस, अब कोइंसिडेंस की वजह से मैंने वो दिमाग में बैठा दिया कि मैंने इच्छा करी थी कि मैं 5 बजे उठूंगा और मैं उठ गया। तो फिर बाद में मैंने इच्छा की मैं रोटी बस बनाऊंगा और मैंने बना ली। मैंने इच्छा की कि मैं बच्चों को अच्छे से बड़ा करके पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और बहुत बड़ा बनाऊंगा, हाँ, तो वो भी पूरा हो गया। तो ये बार बार जब कोइंसिडेंस हो रहा है ना, उसमें मेरा भ्रम है ना और स्ट्रांग होते जाता है। यही इच्छा करो। थी कि मेरे को बालों को कलर करना है, मैं डाई का पैकेट लेके आई और लगा दिया। तो वो कोइंसिडेंस जब जब हो रहा है तो मुझे ऐसा भ्रम हो गया है कि ऐसे मैं ही कार्य कर रहा हूं शरीर का। डिफरेंस है दोनों में, दो अलग व्यक्ति है, दो अलग द्रव्य है, राइट। इसलिए भिन्नता भाषित नहीं हो रही, और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। अब यहाँ पे कर्म का निमित्त ले लिया है कि मिथ्या दर्शन का जो जोर है, दर्शनावरण कर्म का, उसके वजह से मोनीय है ना जो कर्म, दर्शन मोनीय, उसके वजह से क्या हो रहा है, मुझे पर्याय में अहम बुद्धि हो रही है और सम्यक्त्व नहीं हो रहा है, और मिथ्या दर्शन मेंटेन्ड है। ये कहने के लिए कुछ नहीं करता है दर्शन मोनीय, ओके। जीव ने पुरुषार्थ नहीं किया इसलिए उसको मार्ग नहीं मिला, सिंपल बात है। बार बार हमें परमार्थ भी टच करना है, निश्चय का जो पक्ष है उसको भी उठाना है, व्यवहार के पक्ष को समझ लेना है कि किस एंगल से बात चल रही है, कॉम्बिनेशन चलता है, बराबर। फिर कहा लास्ट 2-3 मिनट्स मोर, तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव क्या कदाचित भ्रम बाह्य सामग्री में क्या संयोग होने पर उसे अपनी मानता है। जो हमने इसको कहा था संयोग, संयोग में क्या क्या आता है, स्त्री पुत्र मकान आदि सब कुछ आ जाता है, राइट। तो बाह्य सामग्री होने से उसको क्या मान रहा है, प्रत्यक्ष हमको भिन्न दिखाई दे रहे हैं, पर उसमें क्या करता है, अहम बुद्धि करता है, ममत्व बुद्धि करता है, ये मेरे है, मेरे हिसाब से चलने चाहिए, मैं उनका स्वामी, ऐसे वो मानता है और ममकार करता है। और लास्ट में क्या करता है, ये जो मेरे है ना, कभी कभी ये इनको मैं ही हूं ऐसा ही मान लेता है। कभी कभी ये मेरे है तो ठीक है, इतना तो समझा के पर है, बट कभी कभी इसको एकत्व पने की बुद्धि से देखता है कि ये मैं ही हूं। अगर मेरे बेटे को बुखार आया या कोई तकलीफ हुई तो उसको ऐसे लगता है कि मुझे ही तकलीफ हो रही है,
गाड़ी में स्क्रैच आई तो ऐसा लगता है मेरे सीने में स्क्रैच आ गया, राइट। तो ये मैं ही हूं ऐसा एकत्व पना भी चलता है कभी कभी। मेरा पना तो है ही, एकत्व पना भी चलता है। कर्ता पना तो है ही कि मैं ही इनका करता हूँ, और भोक्तृत्व भी है ही। तो ये कह रहे कि ये है सो मैं ही हूं ऐसा भी भासित होता है, वो ब्रह्म बुद्धि है। तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भासित होता है। अनित्य को नित्य मानता है। जो शरीर है या जो पर्याय है वो अनित्य है, उसको क्या मान लिया? नित्य मान लिया। भिन्न को अभिन्न मान लिया, साथ ही है। शरीर और जीव साथ में है, अभिन्न माना। दुख के कारण को सुख का कारण मान लिया। जो दुखदायक है उसको मैंने सुख का रीजन मान लिया, और दुख को सुख मानता है, इत्यादि विपरीत भाषित होता है। तो जब तक जीव और अजीव में यथार्थ श्रद्धा नहीं करेगा, अयथार्थ को नहीं उड़ाएगा, तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। पहले हमने दो पे ही वर्किंग करी है स्टार्ट, फिर हम आगे जाएंगे आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष। किसी को कोई प्रश्न? तो सब ये सब मानना तो ठीक है कि श्रद्धान कर रहे हैं, मिथ्या दर्शन दूर हो रहा है, पर अगर वो जो बोलते हैं ना कि ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है, तो जिनवाणी भी हाथ में तो नहीं लगेगी। अगर जिनवाणी हाथ में ही नहीं लगेगी तो श्रद्धान तो आगे बढ़ेगा ही नहीं ना, कि स्वर का तो भेद भी नहीं होगा। नहीं होगा, वो इसलिए तो बोला कि कुछ कुछ चीजें योग्यता पे भी होता है, कि भाई आपने कहीं ना कहीं आपको ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि ऐसी कोई वस्तु है, राइट। जब आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ज्ञान का आवरण हो जाता है ऑटोमेटिकली। व्हेन यू आर गिवन अ चांस, तो आपने उसको बोल दिया कि छे ऐसी तो कोई बात नहीं होती, आत्मा वात्मा जैसे क्या है, हाँ ये क्या कौन सी बकवास बात कर। तो जब आपने ऐसे बोल दिया, या आप बोलते हो कि सच्चे देव शास्त्र गुरु जैसा कुछ नहीं है, या शास्त्र का कोई अनादर वगैरह कर लिया, तो उसके वजह से ज्ञानावरण हुआ। किया किसने था? जीव ने किया था। आवरण ऐसे ही नहीं आया ना, जीव के वजह से आया। अब जीव ने कभी कोशिश ही नहीं की। देखो यहाँ पे दो पहलू है, एक तो योग्यता भी है, और दूसरा कर्म का उदय भी है, और तीसरा जीव ने कुछ ऐसे परिणाम भी किए होंगे। समटाइम्स नहीं करते हैं, तो योग्यता ही है वो जीव की, जैसे कि हम कहते हैं अभव्य जीव की योग्यता ही ऐसी है कि नहीं समझेगा कभी, क्या करे, राइट। तो देर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स व्हेन सम थिंग इज हैपनिंग, तो यू कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस बेस्ड ऑन व्हाट रिक्वायरमेंट यू वांट। यहाँ पे तो योग्यता ही बात, कि क्या करे उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ज्ञानावरण है, राइट। योग्यता ही ऐसी है उस जीव की कि उसको नहीं, टाइम है, उसको टाइम है, जब होगा तभी। तो दैट इज वाई समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू टेंड टू टेल योर फोक्स अराउंड, उसको नहीं समझता है। तो क्या करने का, आपने तो कोशिश की बट नहीं समझ रहा है, या उसको वो उड़ा दे रहा है, तो समझ लेने का कि योग्यता नहीं पक्की है, हजी उपादान નથી આવ્યો, તો હજી વાર લાગશે, રાઈટ। તો એનો જ્યારે ઉપાદાન આવે તો ઓટોમેટિકલી બધું જ થઈ જાય। किसी को और प्रश्न? इस क्लास की समरी कौन करेगा, दर्शिका जी या दर्शन जी? हाँ दर्शिका जी कर लीजिए, ओके। फिर कल्पना आंटी आप तो हो ना नेक्स्ट क्लास? आवाज नहीं आ रही है, चलो। म्यूट है। म्यूट है। शी इज टॉकिंग टू समबडी एल्स शायद। आप किसी और से बात कर रहे हो कल्पना आंटी? आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पे हो, म्यूट। हाँ म्यूट है। हाँ, मेरा हैदराबाद जाने का चल रहा है 2-3 दिन में। हमारे बड़े जेठ जी की तबीयत खराब है, तो एक हफ्ते में आऊं